जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट हेलो एवरीवन। सो आज हमारा जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट लेक्चर है एंड आज हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जेएस को हम किस लिए यूज़ करते हैं एंड इसमें हम जो है वो आउटपुट किस तरीके से करवा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने एक यहाँ पे फाइल क्रिएट की है माई फाइल डॉट एच टी एम एल के नाम से। इसको ओपन भी कर रहा हूँ, ठीक है। पहली चीज़ आप ये समझ लो कि जेएस किस चीज़ के लिए यूज़ होती है। क्या मैंने बोला? जेएस किस चीज़ के लिए? उधर भी देखना है, मेरी तरफ भी देखना है, मेरी बातें सारी ध्यान से याद रखनी है। जब भी क्वेश्चन पूछूँ आंसर करना है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ होगी अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हो। आपको पता है वेबसाइट किस चीज़ से मिलकर बनती है? जो फ्रंट एंड है उसका किस चीज़ से मिलकर बनता है? पेजेस से मिलकर एच टी एम एल, सी एस एस, HTML ठीक है। से यही चीज़ें हैं ना उसमें जो फ्रंट ऐसे में है, या बूटस्ट्रैप वगैरह भी बूटस्ट्रैप आपने पढ़ी वगैरह ऐसे कोडिंग। है। एच टी एम एल के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, मतलब आपने कोई लिंक लगाया है, कोई लिस्ट आइटम लिस्ट लगाई है, कोई आपने इमेज लगाई है, कोई आपने बटन लगाया है, जितने भी एलिमेंट्स हैं तमाम को आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, मतलब उनको गेट कर सकते हो जेएस के अंदर, ठीक है। पहली चीज़ मैंने क्या बोली? गेट कर सकते किसको? किसी भी बटन को, लिंक को, इमेज को। नहीं, गलत। ये तो आपने एक एक चीज़ बोली। मैंने आपको कोलैबोरेटिवली एक वर्ड बोला कि जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं तमाम को हम गेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये गेट मतलब ये होवर वगैरह को जावास्क्रिप्ट में हम इनको पकड़ सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में इनको पकड़ सकते हैं। हाँ, कोई भी तस्वीर है, टेक्स्ट है, जो कोई भी भी चीज़ें हैं, जो ठीक भी है, चीज़ें, बटन। जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आगे अब ये सेकंड सिनेरियो ये है कि हम इनको चेंज भी कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। ठीक। फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम डिफरेंट ब्राउज़र के कंट्रोल्स कर सकते हैं। ये ब्राउज़र देख रहे हो ना, गूगल क्रोम एक ब्राउज़र ही है। इसमें एक बंद होना टैब का, टैब को ओपन करना, न्यू टैब ओपन करना, ठीक है। एक विंडो ओपन करना, विंडो का साइज़, विंडो की विड्थ, विंडो की हाइट, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। फिर इसके बाद ये आप स्क्रॉल यहाँ से करते हो, स्क्रॉल करते हो, स्क्रॉल का होना ये भी आप जेएस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। इसी तरह से समझ लग रही है? स्क्रॉल का होना स्क्रॉल करना ये भी बिल्कुल जेएस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। आप ये देख सकते हो, ये कर सकते हो कि भाई कितनी कहाँ पे स्क्रॉल होगा तो आपने क्या करना है, ठीक है। इसी तरह से आप बैक जा सकते हो, नेक्स्ट आ सकते हो। आपको मतलब जेएस के थ्रू ये पता लग जाएगा कि बैक पे कौन सी चीज़ पड़ी है, नेक्स्ट वाले पेज पे कौन सी चीज़ थी ओपन की, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हो। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो आपने HTML जब पढ़े थे ना, तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आई थी जियो लोकेशन एपीआई। हाँ जी। जियो लोकेशन एपीआई के थ्रू आप मैप्स वगैरह, मतलब वो मैप के ऊपर अपना लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड गेट करते थे, वो भी आप जेएस के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे होगा, लास्ट पे ये है जियो लोकेशन एपीआई। फिर ये ड्रैग एंड ड्रॉप एपीआई लिखा हुआ है। जितनी भी HTML की एपीआई हैं इनको भी आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज़ करते हो, ठीक है। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट जो है वो इवेंट्स के लिए यूज़ की जाती है। मतलब कोई भी इवेंट क्या होता है? क्लिक हो, मतलब कि क्लिक डबल हो क्लिक। जाना कहीं पे, जस्ट लाइक इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं चाहता हूँ क्लिक होने पे ये चीज़ हो जाए। मैं चाहता हूँ कि होवर हो, होवर का मतलब माउस लेके जाऊँ तो ये हो जाए। मैं चाहता हूँ कि डबल क्लिक हो तो फिर ये हो। मैं कुछ लिख रहा हूँ किसी चीज़ में इनपुट में तो ये हो जाए, ठीक है। टोटल मैं स्क्रॉल स्टाइलिंग, कर रहा हूँ तो ये हो जाए। टोटल स्टाइलिंग सारी। स्टाइलिंग CSS में थी, अच्छा, ये CSS में। स्टाइलिंग नहीं है ये चीज़। मैं भी आपको इवेंट्स की बात कर रहा हूँ कि ऑन क्लिक पे कुछ करवाना है, डबल क्लिक होने पे कुछ करवाना है, ठीक है। आप कुछ मतलब कोई भी इवेंट अकर होता है तो वो आप करवा सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये। क्लाइंट साइड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सर्वर की चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकती। ये सिर्फ ब्राउज़र तक की चीज़ों को जो है वो एक्सेस कर सकती है, या वेबसाइट को एक्सेस कर सकती है, वेबसाइट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको, ठीक है। दोबारा सुन लो, वेबसाइट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ये गेट कर सकती है, उनको मॉडिफाई मतलब चेंज कर सकती है। जितने भी इसके बाद यहाँ पे आपकी स्टाइलिंग है, CSS है, उसको भी आप JS के थ्रू चेंज करवा सकते हो। जितनी एनिमेशन हैं उनको भी आप JS के थ्रू चेंज करवा सकते हो। आप इसमें टाइमर फंक्शंस लगा सकते हो। आप इसमें ब्राउज़र की जितनी भी स्क्रॉल वगैरह का बिहेवियर है वो गेट कर सकते हो। फिर इसके बाद ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन होवर, ऑन माउस एंटर, ऑन माउस आउट, ऑन माउस स्क्रॉल। ड्रैग, ऑन माउस ड्रैग ओवर, ठीक है। ये सारी जितनी भी इवेंट्स हैं इनको आप जेएस के थ्रू यूज़ कर पाओगे। किसी न्यू विंडो का ओपन करना, किसी टैब का ओपन करना, किसी टैब को क्लोज़ करना, किसी विंडो को क्लोज़ करना, या किसी विंडो को ओपन करना, उसका विड्थ कितनी होगी, साइज़ कितना होगा, किसी एक करैक्टर को फ़ॉन्ट साइज़ दे के उसको बड़ा करना है, मतलब
एक आप बटन बना लेते हो, फर्स्ट करो प्लस के बटन पे क्लिक करने पे एक चाहते हो कि भाई टेक्स्ट का साइज़ बड़ा होता जाए जितनी दफ़ा प्लस पे क्लिक करे, और एक माइनस का बटन हो उस पर क्लिक करने पे जितनी दफ़ा वो क्लिक करे माइनस पे उसका बटन जो है साइज़ जो है वो छोटा हो जाए। इसी तरह से इस तरह के जितने भी ऑपरेशन हैं वो आप किसके थ्रू कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आपने स्लाइडर्स पढ़े, क्रूजल्स पढ़े, ठीक है, इसके अलावा आपने क्लैब्स पढ़े, ये सारे जेएस के थ्रू ही काम करते हैं। अभी तो आपने बूटस्ट्रैप में देख लिया ना, वो वहाँ पे जेएस नहीं यूज़ करनी पड़ती, लेकिन आप जेएस के थ्रू वो वाला भी काम जो है वो कर सकते हो। सो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। HTML एंड CSS जो हैं वो कह सकते हो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं थी, ठीक है। जो प्रोग्रामिंग है इसमें आप लॉजिक सीखते हो, जो HTML थी उसमें वो सिंपल मार्कअप लैंग्वेज थी, CSS जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ की जाती थी। HTML में आप बता देते थे कि भाई एलिमेंट्स जो हैं वो कौन सा कहाँ पे रखना है, अब कौन सा बनाना है, बाद में कौन सा एलिमेंट बनाना है, फिर कौन सा बनाना है। CSS में आप उन सब एलिमेंट्स की स्टाइलिंग बताते थे, भी इसको फॉन्ट साइज़ ये कर दो, इसका बैकग्राउंड कलर ये कर दो, बैकग्राउंड इमेज ये कर दो। जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, आपने जो है उसका बिहेवियर करना है, ऐड डायनामिक बनानी है आपसे JS के थ्रू, ठीक है। तो वो आप करोगे JS के थ्रू करोगे। क्लियर हो गया? तो मैं लगी इन चीज़ों की जो मैंने बोला है। दूसरा ये है कि जावास्क्रिप्ट जब आप कर लोगे तो आपके लिए बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इजी हो जाएंगी अगर आप इस पर सही तरह से फोकस करते हो। तो HTML में जो आप सीखते थे वो आप फोकस करते थे HTML के टैग नेम्स पे, एलिमेंट्स के ऊपर, वो याद रखते थे। CSS के अंदर आप उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी और प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ थी या जो सिलेक्टर थे वो आप याद रखते थे, ठीक है, किस तरह से होने हैं। बूटस्ट्रैप में आप सिर्फ क्लास के नाम याद रखते थे। जावास्क्रिप्ट में आपको कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे डेली का एक न्यू कॉन्सेप्ट ही हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो फर्स्टली आज हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले जाएं, काम करते हैं, वो होता है आउटपुट करवाना। क्या होता है? मतलब ये देखो, ये खाली एक पेज आपके सामने शो हो रहा है, ये खाली एक पेज शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने कोई चीज़ आउटपुट करवानी है, कोई चीज़ शो करवानी है, क्या करोगे? कोडिंग में जा इसके थ्रू कैसे करोगे JS के थ्रू आउटपुट, ये हमारा पहला टास्क है। सो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इधर देखो, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ फाइल में, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का कोड है, पहली बात है लिखेंगे कहाँ पे, ये भी तो क्वेश्चन है। तो पहली चीज़ ये है कि आप स्क्रिप्ट के टैग्स ओपन करोगे। ये आप बॉडी में भी कर सकते हो, हेड में भी कर सकते हो, जिधर मर्जी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। जावास्क्रिप्ट का कोड, हाँ, जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करने के हेड में लिए कर ये दे टेक्स्ट स्लैश, हाँ, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखना लाजमी नहीं है, स्क्रिप्ट लिख लो तो बस ठीक है। ये फिर लिखा क्यों आता है? बाय डिफॉल्ट लिखा आ जाता है टाइप उसकी डिफाइन। XML जो थी ना वो उसमें हम बेहतर किस में रहता है, हेड में कि बॉडी में? XHTML जो थी ना उसमें हम डिफाइन करते बॉडी हैं, में बेहतर, जहाँ मर्जी बेहतर रहता है, टेंशन नहीं लेनी। मैं बताऊंगा बेहतर वो क्यों कहते हैं बेहतर रहता है। ये चीज़ों की समझ लगी इसकी। स्क्रिप्ट का टैग ओपन करना है आपने, बॉडी में भी कर सकते हो, हेड में भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये कि आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट भी यूज़ कर सकते हो, मतलब एक अलग से फाइल बना लो JS की, उसको इस पेज के साथ लिंक कर लो, लिंक कर, ठीक है। वो भी देखते हैं, लेकिन पहला हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं आउटपुट करवाने के लिए, वो हम इसी पेज में करेंगे। स्क्रिप्ट का टैग लिखा, इसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो JS का कोड होगा। एक और चीज़ वो ये कि स्क्रिप्ट के एक से ज़्यादा टैग्स भी ओपन कर सकते हो, जितने मर्जी कर लो, कोई मसला नहीं है। उसमें अलग JS का कोड लिख लो, इसमें अलग लिख लो, ठीक है, मसला नहीं है, अगर सारी एक ही टैग में कर रहे हैं फिर भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है? सफा डॉक्यूमेंट, और राइट से क्या मुराद है कि डॉक्यूमेंट के अंदर लिखो। ये एक फंक्शन बना हुआ है। अच्छा, पहली चीज़ आप ये समझ लो, प्रोग्रामिंग जब आप करते हो ना तो इसमें आपको डिफरेंट कीवर्ड्स मिल जाते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, पहले से डिफाइन किए होते हैं। तो ये एक कीवर्ड ही है, आप समझ लो, ये एक फंक्शन है जो पहले से बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, हमने इसको नहीं बनाया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। फर्स्ट करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अभी आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे ये कॉमर्स डाले, ये आपने ऐसे ही डालने हैं, ठीक है। सेमीकोलन डाला है, ये भी आपने हर लाइन के बाद देना है। जहाँ पे आपकी एक लाइन खत्म हो रही है, एक बात खत्म हो रही है, उसके बाद आपने ये सेमीकोलन लाजमी डालना है, ब्रैकेट्स भी, ये कॉलम भी, हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है। डॉक्यूमेंट डॉट आ जाएगा, इसके बाद राइट आ जाएगा, ब्रैकेट्स आ जाएंगी, और ब्रैकेट्स के अंदर दो कोमास के अंदर आपने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। सेव कर रहा हूँ और इधर आके रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा आ गया। क्लियर है? ये अब आप काम करवा तो HTML से भी सकते थे, लेकिन चूंकि अभी हमारा काम जावास्क्रिप्ट पे है, फोकस इस पे है,
तो हम इसी के थ्रू देखेंगे कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम बाद की बात है कि हम इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, क्या करते हैं, उसको भी छोड़ दो। अभी सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट्स आप इसके क्लियर करो, ठीक है। मैंने भी क्या बताया आउटपुट कैसे करते हैं, तो आपने क्या लिखा है इसके लिए, डॉक्यूमेंट डॉट Document राइट। order। एक चीज़ जावास्क्रिप्ट से थोड़ी हट के बता दूँ, ये हर लैंग्वेज में अब आपने आउटपुट करवानी है ना, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, पाइथन है, जितनी भी हैं, ठीक है, जावा है, हर एक के अंदर लिखने का तरीका चेंज होगा। ये वाला हर काम कर सकते हो आप, जो काम आप इस लैंग्वेज में कर सकते हो वही काम आप बाकी की लैंग्वेजेस में भी कर पाओगे। जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। आपने आउटपुट करवाई है ना, आप यही वाला काम अगर सी प्लस प्लस में करवाते, उसमें आपने लिखना था सी आउट, मकसद तो आउटपुट करवाना है। तो इस तरह से आप लिखते थे सी आउट हेलो वर्ड, ये आपने लिखा, इसका मतलब है हेलो, ये हेलो वर्ड जो है ना स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा। ये था सी प्लस प्लस में, किसमें था, सी प्लस प्लस, ये भी एक लैंग्वेज है। अच्छा, एक लैंग्वेज है सी शार्प, उसमें क्या होता था, उसमें हम लिखते थे मैसेज बॉक्स डॉट शो हेलो वर्ड, ये भी आउटपुट करवाता था, ठीक है। अगर हम बात करें पाइथन की, पाइथन में हम सिंपली लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ड, ये याद रखनी पड़ती है, ठीक है। ये प्रिंट मैसेज मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं इनके अंदर हर एक का तरीका देख रहे हो लिखने का डिफरेंट है, लेकिन तीनों में काम एक ही हो रहा है। इसमें भी हम आउटपुट करवा रहे हैं, इसमें भी हम आउटपुट करवा रहे हैं, और इसमें भी हम आउटपुट करवा स्टाइलिंग रहे हैं। यार इनकी इनके इनकी ये हो स्टाइलिंग को छोड़ दो ना यार, जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ उस पर रहो। ठीक अभी हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, ठीक आउटपुट करवा रहा हूँ सी प्लस प्लस में तो मैं इस तरह करूँगा, सी शार्प में करवा रहा हूँ तो मैं इस तरह से करूँगा, पाइथन में करवा रहा हूँ इस तरह से करवा रहा हूँ। ये कोई भी चीज टेक्स्ट करना है इनके थ्रू लिखनी, मतलब ये पहले ये लिखना जरूरी है। मैं ये बोल रहा हूँ ये सी प्लस प्लस में है, ये सी शार्प में है, और पाइथन में है। Python। अभी हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट हाँ जी, मतलब ये लिखना हर वो जरूरी है, डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट में राइट। आप यही लिखोगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि यही वाला काम जो आपने आउटपुट करवाया है पाइथन के अंदर, अगर आप कोई कोडिंग कर रहे हो उसमें लिखना हो तो इसे ऐसे लिखोगे, सी शार्प में ऐसे लिखोगे, सी प्लस में ऐसे लिखोगे। मतलब इसका मेरा बताने का ये है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आउटपुट आप करवा सकते हो। इसी तरह जो आप काम जेएस में करोगे वो वाले काम आप उधर भी करवा सकते हो, लेकिन तरीके का डिफरेंट है। हाँ, कुछ काम होंगे जो आप किसी एक लैंग्वेज में नहीं करवा सकते, जैसे कि पीएचपी के कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ पीएचपी यूज़ होती है, उसके लिए जेएस में नहीं आप कर सकते कभी भी काम, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र के कंट्रोल के लिए है, पीएचपी जो है वो सर्वर के कंट्रोल के लिए है, ठीक है। समझ लगी भी प्रिंट कैसे करवाना है, तो ये आपकी पहली चीज़ थी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन इसमें, क्लियर है। मैं यहाँ पे H1 भी लिख देता हूँ ना पेज के अंदर, हेलो वर्ल्ड, ये एक मैंने HTML के थ्रू लिखी है, बाहर स्क्रिप्ट से टैग से बाहर लिख रहा हूँ, तो वो ऊपर आएगा, आ गया, नीचे आ गया हेलो, ओके क्लियर। सो ये हमारा मतलब आप समझ लो HTML का भी कोड साथ चल रहा है, JS का भी साथ चल रहा है। अभी हम काम कर रहे हैं JS में, सो आउटपुट करवाने का ये तरीका है। अच्छा, आगे चलते हैं। अभी आप जब यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आके आप इंस्पेक्ट करते हो आउटपुट करवाने के ना, सी प्लस प्लस में तो सिर्फ एक ही तरीका था, सी आउट वाला। इसका सी आउट का मतलब था कंसोल आउटपुट, यहाँ पे हम लिखते थे हेलो वर्ल्ड। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर आउटपुट करवाने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट तरीके से मरा दिया है कि डिफरेंट जगहों पे आउटपुट करवा सकते हो उनके थ्रू, ठीक है। पहला तरीका जो अब आगे आपको बताने वाला हूँ वो है, वो आप वेबसाइट के अंदर कहीं पे आउटपुट नहीं करवाओगे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई दबा रहा हूँ, मतलब कि इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन कर रहा हूँ, ये हमारे सामने इस तरह ओपन हो जाता है, ये तो किया हुआ है ना ओपन इंस्पेक्ट एलिमेंट, किया हुआ है। कंसोल में जा रहा हूँ, ये ऊपर लिखा हुआ है कंसोल, कंसोल में जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप कुछ चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हो डेवलपमेंट के लिए, डेवलपर्स के लिए होती है सिर्फ ये वाली जगह, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ प्रिंट करवाना चाह रहे हो, उसके लिए आप कैसे करवाओगे, ये देखो। उसके लिए आप लिखोगे कंसोल, किसके अंदर ये शो करवा रहे हो आप, कंसोल के अंदर शो करवा रहे हो ना, तो आप यहाँ पे लिखोगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जो भी आपने शो करवाना है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, जैसे कि हेलो वर्ड ही मैं करवा लेता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ड, नीचे लिखा है कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ड। तो अब आप यहाँ पे आगे रिफ्रेश करोगे, ये यहाँ पे भी शो हो रहा है, इधर भी हो गया। कंसोल डॉट लॉग लिखने से यहाँ पे शो हो गया। यहाँ पे शो कराने का क्या बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसका बहुत है, छोड़ दो भी, क्या बेनिफिट है, शो इधर करवाना है ये करोगे, जो इधर शो करवाना है वो इधर भी शो करवाना है, लाजमी नहीं है, मैंने कहा है ऐसा कुछ,
आपने कहा है कि मैंने बोला है कि अगर इधर कुछ शो करवाना है अगर इधर शो करवाना तो तो फिर ये कंसोल डॉट लॉग का यूज ऐसे करोगे। इसका यूज करें। क्लियर है? Yes, yes. कंसोल डॉट लॉग हम बहुत सारी चीज़ों के लिए कंसोल का यूज़ करते हैं, बताऊंगा बाद में। डॉट टेबल भी है ना। समझ लगी चीज़? क्लियर है? अब हम ऐसा करते हैं, इसको अब हम कर रहे हैं ख़त्म। ओके सर, यस सर। अभी हम कंसोल पे काम नहीं करेंगे, इस पे ही काम करेंगे। मैंने इस तरह से कुछ लिखा था अभी आपके सामने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट राइट ब्रैकेट्स कॉमा हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, और सेमीकोलन भी डाला था। ठीक हर लाइन के बाद सेमीकोलन मैंने बोला डालना है वो आपने, लाजमी। ठीक है? आउटपुट करवाने का पता लग गया कैसे करवानी है। ऐसे ही। आगे इससे चलें थोड़ा सा। जी। नेक्स्ट आगे हम देख लेते हैं वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। क्या वेरिएबल वेरिएबल किसे बोलते हैं? एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, मैथ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है? या आपने वहाँ भी पढ़ा होगा अकाउंटिंग वगैरह में, ठीक है? वेरिएबल बोलते हैं एक्स वाई जी को, नहीं बोलते सिर्फ, वो बोलते हैं कि ऐसे या ऐसी चीज़ जिसकी हम वैल्यू बार बार चेंज कर सकें। जैसे कि टेम्परेचर हमारे पास एक वेरिएबल है, बार बार इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कांस्टेंट तो नहीं है, हाँ ऐसे ही है। चेंज होगी ना। इसी तरह से मैं कोई भी यहाँ से चीज़ ले, मैं रियल लाइफ में एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रोग्रामिंग कुछ भी आपने सीखना है, सीखने का बेस्ट तरीका ये है कि आप रियल लाइफ से इसको रिलेट कर लो, आपको हर चीज़ की समझ लग जाएगी, ठीक है? टेम्परेचर एक वेरिएबल है, ठीक है? इसके अलावा और क्या हो सकता है? डॉलर वैल्यू ऐसे ही है। एक वेरिएबल है, वेरिएबल ठीक है? और इसके अलावा क्या है? कोई जो भी चीज़ चेंज होगी, चेंज हो बहरहाल वो मार्क्स, ऐसे ही है। बिल्स। हाँ मैं यहाँ पे कह देता हूँ टोटल रेवेन्यू, ठीक है? ये सारों की वैल्यू चेंज हो सकती है। गवर्नमेंट। हाँ, अब आप इनको, अपनी मर्जी है आपकी, आपकी अपनी मर्जी है, इनको आप एक्स का नाम दो, आपकी मर्जी है कि आप इनको वाई का नाम दो, लेकिन नाम देने के भी कुछ असूल हैं, तो वो असूल मैं आपको भी बता देता हूँ क्या होंगे। पहली चीज़ आपको मैथ में पता होगा, आप कुछ इस तरह से लिखा करते थे, अलग से एक फाइल ले रहा हूँ, एक्स इक्वल्स टू 10 कर दिया, फिर वाई को इक्वल्स टू कर देते थे 20 के, फिर यहाँ पे जी को इक्वल्स टू कर देते थे, जी को इक्वल टू कर देते थे एक्स प्लस वाई के, जो आप बता देते कि भी जी की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है भला? एक्स प्लस वाई 30 क्लियर है? एक्स लिखोगे ना हाँ सॉरी, एक्स। अब ये जो एक्स है ये एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि एक्स की हमने एक वैल्यू यहाँ पे डिफाइन की है, और ये वैल्यू कभी भी चेंज हो सकती है। अब ये हमारा बन गया एक फार्मूला, बन गया ना। अब इसमें ये है कि मैं अगर इधर वैल्यू चेंज करूँगा, मतलब मैं यहाँ पे अगर कर दूंगा 15 कर दूंगा, 15 कर दूंगा, तो ये नीचे वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। क्यों हुई भला? क्योंकि वैल्यू एक्स की वैल्यू बड़ी एक्स की वैल्यू बढ़ी है, और जी जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा था? एक्स पे और वाई की वैल्यू पे। सो इस चीज़ को हम बोलते हैं वेरिएबल। अब इसी चीज़ को अगर हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू अचीव करना हो, किस तरह से कर सकते हैं? देखो, पहली बात, वेरिएबल बनाए क्यों जाते हैं? मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। भाई मैं यहाँ पे कर रहा था कैलकुलेशन, मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी 5 + 10, ठीक है? और मैंने खुद ही से एक आंसर कर दिया 50। तो मुझे अगर कल को यहाँ पे 15 करना है, तो मुझे नीचे आके खुद से इसको चेंज करना पड़ेगा। कितने होंगे भला? 50 तो खैर नहीं होगा, 5 + 10 15 थे ना, तो अब हो जाएंगे 25। तो ये मुझे आगे यहाँ पे खुद से चेंज करना पड़ेगा। जबकि क्या सिनेरियो है, अगर आप वेरिएबल बना देते हो, आप एक्स की वैल्यू चेंज करते हो, तो जो जहाँ पे प्लस होगी नीचे आ रही थी जी की वैल्यू, वो ऑटोमेटिकली चेंज होगी। जितनी मर्जी दफा होगा खुद ही। अब ये देखो वेरिएबल बनाते कैसे हैं, ये भी मैं आपको दो तरह से समझाऊंगा, ठीक है? 2 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये। हाँ बताओ, वेरिएबल बनाते क्यों है, पहले आपने बताया क्यों बनाते हैं? हाँ मैं बता देता हूँ क्यों बनाते हैं। वो बनाते हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए, किसी भी किस्म की वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे कि एक्स है, एक्स के अंदर हमने 10 स्टोर कर दिया या 20 स्टोर कर दिया, तो इसको हमने वैल्यू को स्टोर करने के लिए बनाना है। कोई भी वैल्यू इसके अंदर सेव करनी है, तो किसके अंदर करनी है? वेरिएबल के अंदर, ठीक है? आप वेरिएबल की एग्जांपल ये ले लो कि ये एक बास्केट है, एंड ये आपके पास पानी पड़ा हुआ है। अब पानी जो है वो एक वैल्यू है, और बाल्टी जो है वो एक वेरिएबल है। तो इस वैल्यू को आप इसी वेरिएबल के अंदर डालोगे, तो फिर ये सेव होगा। क्लियर है? अच्छा आगे अब चलते हैं। यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड तो लिखा है, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, उसकी समझ लगी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट की? अच्छा सुनते हैं आगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं 2 तरह की,
एक कैटेगरी आ जाती है जस्ट लाइक सी प्लस प्लस वाली जो है, सी प्लस प्लस वाली जो लैंग्वेजेस है ना, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पहले जावा, आप बताने लगे थे कि वेरिएबल कैसे मतलब कैसे करते हैं। बना लेते हैं। मैं बताता हूँ डिफरेंट लैंग्वेजेस, मैंने बताया दो तरह की हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। एक सीएसएस, एक जस्ट लाइक सी प्लस प्लस, सी शार्प वगैरह इनकी कैटेगरी की हैं। एक जो भी हम जेएस वगैरह कर रहे हैं, ये नाम इनका बाकायदा है बट मेरे भी माइंड में नहीं है। फर्क क्या है? फ़र्क ये है कि अगर आप एक जो सी प्लस प्लस वगैरह है वहाँ पे आप वेरिएबल बनाते थे ना, आपको उस वेरिएबल की टाइप भी डिफाइन करना होती है। क्या डिफाइन करनी होती है? टाइप, डाटा टाइप। डाटा टाइप, हाँ वेरिएबल की क्या डिफाइन करना होती है? डाटा टाइप। डाटा टाइप। जबकि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको डाटा टाइप डिफाइन नहीं करनी पड़ती, लाजमी नहीं है आप डाटा टाइप डिफाइन करो। तो पहले हम वेरिएबल बनाने से पहले देख लेते हैं कि डाटा टाइप क्या होती है, देख लें। हाँ जी। सो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल यही पे ले चलता हूँ। ये हमारे पास एक बाल्टी थी, इसमें हमारे पास था पानी, और एक हमारे पास यहाँ पे थी बोतल। क्लियर है? और तो ग्राफिक यहाँ पे हमारे पास ये बॉल्स भी थी कुछ पड़ी हुई। क्या पड़ी थी? बॉल्स। ये भी बॉल ने बॉल्स में ये भी एक वैल्यू है, और ये जो पानी है ये भी एक वैल्यू है। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, ये जो बाल्टी है इसके अंदर पानी डाल सकते हो? हाँ जी। पर एक बोतल पावांगे गेंद पावांगे, गेंद जो है वो डाल सकते हो बाल्टी में, हाँ जी। दोनों चीज़ें डाल सकती हैं इसके अंदर। जबकि इसके अंदर पानी डाल सकता है, गेंद डाल सकती है? नहीं डाल सकती। पावांगे गेंद। अब इसकी ना दोनों की टाइप डिफरेंट है, दोनों की जो टाइप है वो डिफरेंट। यानी हर किस्म का डाटा, हर किस्म अब जो हमारे पास डाटा है ना, डाटा टाइप, डाटा टाइप दो तरह है। हाँ ऐसे ही है, एक बोतल है, एक बाल्टी। दो तरह नहीं है ना, यही तो मसला है, ज्यादा है, एक से ज्यादा है। एक से ज्यादा। हाँ अब देखो मैं यहाँ पे डाटा टाइप्स कुछ लिख देता हूँ जो कॉमन है। इंटीजर, फिर इसके बाद आ जाती है फ्लोट, फिर इसके बाद आ जाती है डबल, बताता हूँ, फ्लोट डबल, फिर इसके बाद आ जाती है करैक्टर, फिर इसके बाद आ जाती है स्ट्रिंग, फिर इसके बाद आ जाती है बूल, फिर इसके बाद आ जाती है अरे, एंड देन आ जाता है ये जो ऑब्जेक्ट। हाफ हाफ लिखे हैं ये हाफ ही डले। ये बिल्कुल इसी तरह से आएंगे जिस तरह मैंने लिखे हैं। अच्छा, इंटीजर, फ्लोट, डबल, करैक्टर, स्ट्रिंग, बूल, अरे एंड ऑब्जेक्ट, ये मैंने यहाँ पे कुछ डाटा टाइप्स आपके सामने लिख दी। ठीक है, अब है क्या है, मैंने आपको जिस तरह बोला कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आप डाटा टाइप्स को डिफाइन नहीं करते, इसीलिए उसने आपको नहीं बताई थी ज़्यादातर। जावास्क्रिप्ट में नहीं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में डाटा टाइप आप डिफाइन नहीं करते, वो क्यों नहीं करते वो भी बता देता हूँ, रुक जाओ। जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हो ना, उसका बनाने का तरीका क्या है पहले वो समझ लो। वेरिएबल बनाने के लिए आपको, अगर आप सी प्लस प्लस में बनाते हो ना, मैं आपको इन्हीं दोनों की समझ लो एग्जांपल दे के चला करूँगा आगे से। एक तरफ सी प्लस प्लस को रखूँगा और एक तरफ जावास्क्रिप्ट को रखूँगा। कभी भी अगर दोनों में कोई मतलब आता है, कोई ऐसी चीज़ आती है कि उसमें और तरह से होती है, उसमें और तरह से, तो मैं आपको इन्हीं दोनों चीज़ों की एग्जांपल दूंगा। ये नहीं कहूँगा कि भाई सी शार्प में भी आप समझ लो सी प्लस प्लस की तरह ही काम होता है, जावा में भी सी प्लस प्लस की तरह होता है, लेकिन पीएचपी और जावास्क्रिप्ट ये दोनों एक जैसी हैं। एक जैसी। ठीक है, अब ये सुनो, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट को मिलके वेबसाइट बनती। सीएसएस कहाँ से आ गए? और सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस वैसे बता रहा हूँ, वो और तरह और काम के लिए यूज़ की जाती है। और काम कर मतलब अगर हम जब आपने बेसिक सीखनी होती है ना प्रोग्रामिंग की, किसी भी कॉलेज में पढ़ने जाओगे आपको सी प्लस प्लस ही पढ़ाते हैं, इसीलिए मैं उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा ये सुनो, मतलब है उसका इधर हमारा कोई काम नहीं है उससे। ठीक है, मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि दो प्रोग्रामिंग की टाइप्स हैं, दो प्रोग्रामिंग, एक तुसी समझ लो सी प्लस प्लस वाली है, एक जावास्क्रिप्ट। रोला हैगा कोई रोला कोई? नहीं। फिर घड़ी पूरी सी प्लस प्लस से होता है नहीं होता। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी प्लस प्लस के अंदर अगर आप कोई वेरिएबल बनाते हो वो किस तरह से बनता है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई वेरिएबल बनाते हो वो किस तरह से बनता है, दोनों का मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, सी प्लस प्लस में अगर आप वेरिएबल कोई भी बनाते हो, उसका बनाने का तरीका क्या है कि आप पहले उसकी डाटा टाइप डिफाइन करते हो, डाटा टाइप, फिर आप उसका नेम डिफाइन करते हो, फिर अगर आपने ये कर दिया ना, सेमीकोलन डाल दिए, ये यहाँ पे बन गया, वेरिएबल बन गया। वैल्यू नहीं तो लाजमी नहीं है आप इधर ही बताओ, आप नीचे आके भी तो बता सकते हो कि नेम इक्वल्स टू है 10 के, या नेम इक्वल्स टू है एक्स वाई जी के। ठीक है, नीचे आके भी बता सकते हो, आप इधर भी बता सकते हो कि इक्वल्स टू है हेलो वर्ल्ड के, जो भी नेम आपने रखना है ना, डाटा टाइप नेम ऊपर भी बता सकते हो, मतलब जहाँ पे आपने उसको बनाया है, बनाने के लिए आपने क्या यूज़ किया, डाटा टाइप का और नाम का।
यहाँ पे भी आप उसकी वैल्यू दे सकते हो, नीचे आगे भी दे सकते नेम हो। एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू ये है। हाँ अच्छा, सी प्लस प्लस में आपको डाटा टाइप देना लाजमी थी। डाटा टाइप के अंदर ये सारी डाटा टाइप्स हैं जो आपके सामने लिखी हैं। अगर आप बनाते हो ना, फर्स्ट करो आपको चाहिए एक ऐसा वेरिएबल जिसमें आप नंबर स्टोर कर सको, कोई भी नंबर 1 2 3 नंबर्स है ना, वो स्टोर करने के लिए आप इंटीजर यूज करते हो। अच्छा यार ये देखो, वेरिएबल्स हम क्यों बनाते हैं, ये इंटीजर फ्लोट ये जो सारी डाटा टाइप्स बताई हैं ना, ये उसमें यूज होनी है बनाने के लिए। बनाते क्यों हैं, वैल्यू स्टोर करने के लिए। वेरिएबल क्यों बनाते हैं, वैल्यू स्टोर करने के लिए। दूसरा, ये जो चीज़ें इधर बता रहा हूँ ना, उनको समझना है, उन्होंने ਇੱਥੇ नहीं इंप्लीमेंट करना लिया आगे। अच्छा ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ वो अलग है। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏजेस ਨੇ। C++ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ JS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ओके समझ लगी। ओके अच्छा, अब सी प्लस प्लस में अगर कोई वेरिएबल बनाते थे तो किस तरह बनाते थे, इंटीजर लिखते थे या फ्लोट लिखते थे या जो भी डाटा टाइप है वो लिखते थे, ऊपर जो लिखी है लिख लिया हमने। उसके बाद आप उसका कोई भी फर्स्ट करो एक्स या नाम जो भी डिफाइन करना था वो कर देते थे, नाम रख दिया, ये हमारी डाटा टाइप आ गई, आगे नाम आ गया, ये नया नाम आ गया, ये बन गया, ये मैंने सेमीकोलन डाला, ये बन गया है, बन गया, लेकिन मैंने इसमें कोई वैल्यू नहीं डाली। वैल्यू मैं नीचे आगे भी दे सकता हूँ इस तरह से, यहाँ अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं यहीं पे दे दूँ, यहाँ पे भी दे सकता हूँ। ठीक है। अभी तक कोई मसला, इंटीजर का क्या मतलब, मतलब इसका कोई नहीं मतलब मैं आप समझाता हूँ क्या है। पहले ये समझो, ये समझ लगी चीज़ की वैल्यू स्टोर ऐसे करनी समझ है, ला- इसकी कैसे समझ- होनी इसकी है, बनना कैसे है, डाटा टाइप देनी है, नाम देना है, ठीक है। ऐसे। अब सुनो होता क्या है, इंटीजर जो है ना वो किस लिए यूज़ की जाती है डाटा टाइप। इंटीजर आप तब यूज़ करते हो जब आपने वेरिएबल के अंदर नंबर्स को स्टोर करना है, मतलब कि 1 2 3 4 अनलिमिटेड जितने भी मर्जी नंबर हो सकते हैं। पॉइंट्स में बता देते हैं। 3 4 इस तरह करके 9 तक हमारे पास डिजिट्स होते हैं, जितने मर्जी डाल सकते हैं। 9 तक वो तो यार 9 वो बाकी कॉम्बिनेशन ही बनते हैं ना सारे। बाकी ना, अगर ये 109 लिखा हुआ है तो ये 109 लिखा हुआ है बेसिकली। अच्छा अब आगे देखो, आगे भी सिनेरियो होने वाला है, इसकी क्लियर है। इसकी ये नंबर दे सकते हैं वैल्यू। जो फ्लोट है ना, इंटीजर में फ्लोट वो हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं पॉइंट्स के लिए। असल आपको आपने पूछा था 2.5 5.5 कोई 100.67, ये आपने वैल्यूज इस तरह स्टोर करनी है पॉइंट्स वाली, वो अगर आप इंटीजर के अंदर करोगे तो नहीं होंगी। ठीक होगा। पॉइंट्स वाली वैल्यूज जो हैं वो किस में स्टोर होंगी, फ्लोट में। जिसमें फ्लोट में या डबल में, ये जो आगे वाला लिखा हुआ है। ठीक। अब फ्लोट और डबल दोनों का एक ही काम है, तो फिर दो क्यों, अलग अलग क्यों। डबल जो है ना वो आपके बैकएंड पे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। डबल डबल होता है, मतलब मेमोरी से क्या मुराद है मैं बता देता हूँ। इंटीजर भी जो है ना इसमें एक हद है, ये नहीं कि अनलिमिटेड नंबर जितने मर्जी डाल सकते हो, मतलब कि पता नहीं वो क्या नंबर होगा, ये मैंने एक नंबर लिखा है, ये भी तो एक नंबर ही है ना, जितना लंबा भी है। ई की पावर में चला जाता है, जब इतना लंबा नंबर हो ना तो ई की पावर में चला जाता है, 9 zeros तक आई थिंक, उसके बाद ई की पावर में चला जाता है, ठीक है। तो कहाँ तक आप लिख सकते हो इंटीजर की इतनी पावर है, उसके लिए आप इसी तरह फ्लोट की भी कुछ पावर है। फ्लोट की जितनी पावर है ना उससे डबल पावर में आप स्टोर कर सकते हो वैल्यूज। एग्जाम्पल मेरी समझ लो, ये बोतल वाली ही एग्जाम्पल ले लो, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो किसी हद तक पानी आ सकता है। पानी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਲੀਟਰ ਸੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੀਟਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ 10 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 5 ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। 10 ਲੀटर पानी वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ बोतल चाहिए है। इसी तरह ये फ्लोट और डबल का कंसेप्ट है। ठीक है, मतलब साਡਾ फ्लोट में डाटा कम डाटा आ सकता है, डबल में ज़्यादा डाटा तो डबल कर दो, थोड़ा डाटा तो हाँ, लेकिन इतना लंबा कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, हम कितना यूज़ करते हैं, ये इतनी की होती है, पॉइंट्स में आ जाके 1-2 पॉइंट ही ऊपर होते हैं, पॉइंट के बाद भी 3-4 वैल्यूज होती हैं ना। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ हाँ। ਇਹਨਾਂ ਨੰबर ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ चाहिए नहीं है, वही बता रहा हूँ ना, अगर कहीं पे एक्सट्रीम केसेस हैं, कहीं पे चाहिए हो तो लगा सकते। अच्छा इतनी चीज़ क्लियर है। करैक्टर, करैक्टर जो है ना वो डाटा टाइप यूज़ होती है करैक्टर स्टोर करने के लिए। करेक्ट। हाँ, करैक्टर किससे क्या मुराद है, जस्ट लाइक 1 और सॉरी हाँ 1 भी एक करैक्टर है, 1 भी एक करैक्टर है, किरदार 1 भी एक करैक्टर है, ए भी एक करैक्टर है,
बी भी एक करैक्टर है, जितने भी E की अल्फाबेट करते हैं। जितने भी अल्फाबेट सारे सी भी एक करैक्टर है, ए की सिर्फ कर सकते हो, सिर्फ ए। मतलब कि एक्स इक्वल्स टू ए हो सकता है, ए भी नहीं हो सकता, यानी पूरा नाम नहीं लिख सकते, सिर्फ एक करैक्टर ए या बी या सी या जो भी है। ऐसे जो करेंगे आप इसमें सेमी वो सिंबल्स भी स्टोर करवा सकते हो, लेकिन एक चीज़, एक करैक्टर वो स्टोर करना है, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? मतलब चार। करैक्टर वैसे बस याद रख ले, करैक्टर एक करैक्टर स्टोर होगा बस। हाँ। डाटा टाइप। अगली डाटा टाइप है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में होते हैं आप एक से ज़्यादा करैक्टर्स भी रख सकते हो, मतलब ये पूरा टेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट लिखना होता है ना, हम इसके अंदर लिखते ज्यादा हैं, मतलब कि टेक्स्ट फर्स्ट ऑफ हेलो वर्ड लिखना ये है फिर ना, ज्यादा इस्तेमाल हो। हेलो वर्ड, इसमें 1 2 3 भी लिख सकते हो, ये सिंबल्स भी डाल सकते हो। इधर देख लो यार सबसे पहले, अच्छा मुझे नहीं था पता। अच्छा अब ये जो करैक्टर है, हाँ इस ये जो वेबसाइट पे करेंसी वगैरह के लगे होते हैं टैग, उनके लिए करैक्टर छोड़ दो यार, किसके लिए है, बस ये देखो कि हम इसमें कर क्या सकते हैं, कौन सी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। सिर्फ एक ए, एक बी, एक सी, इस तरह की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर हम ये पूरा का पूरा, मैंने एक टेक्स्ट लिखा है वो स्टोर करवा दिया स्ट्रिंग के अंदर, वो करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास आई थी बूल। बूल जो डेटा टाइप है ना, अगर इस टाइप का कोई वेरिएबल होगा तो उसमें हम या तो फिर ट्रू स्टोर करवा सकते हैं या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ये दो वैल्यूज ही स्टोर करवा सकते हैं। बूल इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। यार वेरिएबल बनाने का तरीका ये है, मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाना बता रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कौन सी डाटा टाइप में किस तरह की वैल्यू ये है। डाटा टाइप हो गई, ये इनके वेरिएबल ही है ना, कहाँ पे true और वेरिएबल false। है, कहाँ पे, ये तो वैल्यूज बता रहा हूँ। ये वैल्यूज है। वेरिएबल आप बनाओगे इस तरह बनाओगे, जैसे यहाँ पे देखो बूल एक्स इक्वल्स टू ट्रू। अच्छा ओके ओके वेरिएबल बनाने का तरीका बताया तो है, ठीक इसलिए है। बताया ये। ओके ओके समझ आ गया। अच्छा अब आगे सुनो, बूल यहाँ पे हेलो वर्ड की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, ये सिंटैक्स लिखा हुआ है बेसिकली। अच्छा बूल हो गया, इसके बाद आ जाती है अरे। अरे का मैं भी आपको खैर इतना इसमें क्या है, मल्टीपल एक ही वेरिएबल होता है अरे, लेकिन इसके अंदर एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। मतलब फर्ज कर लो कार्स की एक रे है, उसमें मल्टीपल कार्स के नाम होंगे स्टोर, वॉल्वो, BMW, जो भी है, फरारी, करोला, ये वो, मल्टीपल चीज़ों को हम एक ही वेरिएबल में जब स्टोर कर देते हैं ना, उसको हम एक रे बोलते हैं। ये भी हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। नहीं जैसे मतलब इसका ट्रू या फॉल्स आ गया, ये पैराग्राफ की आ गई, ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर और कर वो देंगे, मल्टीपल वैल्यूज किसी भी टाइप की हो सकती है। किसी भी टाइप की। लेकिन ये जो अरे है, मेरी बात सुन लो, अरे जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं, नहीं, इसका बाकायदा एक कंसेप्ट है अलग से, ये पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो सही, आगे। लेकिन हाँ, इसमें नंबर्स, कैरेक्टर, यानी कुछ हर तरह की आ सकती है वैल्यूज, हाँ इसमें कोई भी आ सकती है। इतनी बात क्लियर है। यार एक मतलब अरे में यार बोला है मल्टीपल वैल्यूज आ सकती हैं, एक वेरिएबल में एट अ टाइम एक ही वैल्यू आ और सकती एक है ना। वैल्यू हो गई है। ध्यान से सुनो बात, x इक्वल टू 100 109 की है ना, हाँ जी। इसमें इसके अलावा 110 कर सकते हो एक इकट्ठा स्टोर, नहीं ना हो, कैसे करोगे? नहीं नहीं अगर तुम यहाँ पे आते हो, यहाँ पे x इक्वल टू 110 कर देते हो, तो अब उसमें से 109 वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देगा 110। 110। अब इसमें अगर यहाँ पे तुम इसको आउटपुट करवाते हो ना, इसको शो करवाओगे x को, तो वो 110 शो करेगा ना कि 109। अच्छा दोनों में से ज्यादा वाली को अब मैं मानेगा। चाहता हूँ कि ज़्यादा वाली को नहीं, बाद में जो लिखा गया है, क्योंकि अच्छा, कोडिंग लाइन बाय लाइन चलती है, अच्छा, मैं ये बार बार अच्छा, बता दूँ, ठीक है। जी जी एक्स आप आउटपुट करवाओगे 110 शो होगा, जबकि अगर आप बात करते हो, क्या बात कर रहे थे हम भला, अरेज की। अरेज अरे में मैं ये दोनों चीज़ें इकट्ठी इसमें स्टोर कर सकता हूँ, 109 और 110 दोनों एक साथ स्टोर कर सकता हूँ इकट्ठी इकट्ठी एक वक्त में। ठीक हो गया। उसमें फिर ये हो जाएगा, इंडेक्स बन जाते हैं, और देखना ये है। मतलब फर्ज करो एक अरे है अच्छा ना, हम उसमें बता देंगे कि इतनी यहाँ ये से देखो लेके देखो इतने देखो एक्स देखो की देखो वैल्यू इतनी। अरे में ना हमने डिफरेंट इस तरह वैल्यूज बॉक्सेस समझ लो बन गए हैं। डिब्बा पहले बन बॉक्स गया। में भी 109 पड़ा है, दूसरे बॉक्स में ना 110 पड़ा है, तीसरे बॉक्स में कुछ भी नहीं पड़ा, चौथे बॉक्स में भी 120 पड़ा है, अगले बॉक्स में 140 पड़ा है, ठीक है। इस तरह मल्टीपल वैल्यूज, ये हमने, ये समझ लो एक ही वेरिएबल है, एक्स उसके अंदर, हाँ एक्स के अंदर ये सारा कुछ ही पड़ा हुआ है, तो ये फिर कहलाएगी अरे, क्योंकि एक ही वेरिएबल के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, ये फिर क्या बन जाएगी अरे। अरे लेकिन कैसे बनाएंगे इसके लिए अभी नहीं बताऊंगा, ये एक अलग कंसेप्ट है। बाकी के जो भी आपने ऊपर पढ़े उन सबका आपको बता दूंगा, अरे एंड ऑब्जेक्ट हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक्स का बस अरे का बस जेन में मल्टीपल वैल्यूज। जेन में रख लो, इन सब के नाम याद रखने हैं, कल मैं आपसे पूछूंगा। इससे क्या करते हैं, इससे क्या करते हाँ हैं। जी, इनसे क्या करते हैं वो भी, और इनके नाम भी आपने याद रखने हैं। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी कुछ अरे की तरह ही होता है,
बट इसका भी हम नेक्स्ट आगे जो है वो पढ़ेंगे, क्या काम होता है, किस तरह से लिखा जाता है, क्या लिखा ऑब्जेक्ट में जाता भी है। मल्टीपल वैल्यूज है, ऑब्जेक्ट में तो मल्टीपल फिर दो वैल्यूज है। बनाने ये का। ओबीजे ऑब्जेक्ट के ओबीजे मैं वही लिखा बता रहा हूँ ना, नेक्स्ट ईयर आगे पढ़ लेंगे, अच्छा क्योंकि वो अगर बताने लगूंगा तो फिर बहुत लंबा समझ ये जाएगा। ओबीजे तक कर लेना इसको, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पूरा नाम इसका याद पूरा रखना, लिखना है। अच्छा ये पूरा लिखना भी पूरा ही है डाटा टाइप लिखने में इस तरह आता है। अच्छा ठीक ठीक है है, ओबीजे। अभी तक ये चीज़ें क्लियर है। अच्छा अब आ जाओ बात सी प्लस प्लस में, अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ सी प्लस प्लस में प्रोग्राम करके ना दिखा दूँ यार, उससे ये आपको आइडिया हो जाएगा ना, थोड़ा आपके सामने एक चीज़ होगी, आपको पता लग जाएगा, एरर शैरर आएंगे ना तो पता लग जाएगा ना। ये है डेव सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट का तो कोड आप ब्राउजर में लिखते हो ना। एक मिनट के लिए ये दिमाग से निकाल लो जेएस, हम बात कर रहे हैं सी प्लस प्लस की, फर्ज करो ठीक है इसके इसका लिए हम अलग कोड का वो सी प्लस प्लस यूज़ की जाती है सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के लिए, विंडोज़ बेस। अच्छा ठीक है, इसके लिए वो अलग सब लैंग्वेज हाँ, होता या है। गेम्स वगैरह बनाने के लिए। ये देखो ये हम यूज़ कर रहे हैं डेव सी प्लस प्लस के अंदर, हम्म, डेव सी प्लस 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 ये एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। इधर मैं कोड लिखूंगा, उसको रन करूंगा, ध्यान से इधर सही देखो, वहाँ पे हमने लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हाँ जी अब देखो इसमें मैंने आउटपुट करवाना है, पहले ना इसमें हमें लाइब्रेरीज, ये पुरानी लैंग्वेज आ चुकी है, इसमें आपने उस हिसाब से देखना, इसमें ना हमें लाइब्रेरीज इंक्लूड करवानी पड़ती थी, कोई भी चीज़ वैसे रन नहीं करती। मैंने आपको सीसी बताया ना, आउट मैंने आपको सीसी बताया ना, आउट सीसी सी आउट आउट लिखेंगे, सीसी आउट लिखा था सी आउट लिखा था मैंने, हेलो वर्ल्ड लिखूंगा, मैंने आपको ये बताया था ना, जब इसको रन करूंगा ये रन ही नहीं करेगा। मैं बताता हूँ क्यों नहीं रन करेगा, माई फाइल इसको भी मैं कर देता हूँ। अब ये जो माई फाइल बनी है ना, वो बनी है डॉट सी पी पी के नाम से, मतलब सी प्लस प्लस। जी इधर देखो मोबाइल छोड़ दो, ये भी देख रहे हो, मैंने इसको यहाँ से रन किया है। ऑटोमेटिक कलर हो गया इसके ऊपर। अब वो एरर आ गया ना, एरर क्या आ रहा है, सी आउट डज नॉट नेम अ टाइप, उसको यही नहीं पता लग रहा कि सी आउट क्या है। अच्छा किसको इस सॉफ्टवेयर को सी प्लस प्लस जब हम रन कर रहे हैं तो उसको सॉफ्टवेयर को ये भी नहीं पता लग रहा है, इस ये कंपाइलर को, कि सी आउट क्या है, अच्छा जबकि जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें हमें हर चीज़ के लिए लाइब्रेरी डिफाइन करनी पड़ती है। हमें पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड, यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड सी प्लस IO stream डॉट एच, ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है, डॉट एच खैर मैं नहीं लिखता। फिर इसके बाद मैं लिखूँगा यूजिंग, एक नेम स्पेस है वो यूज़ करनी पड़ेगी, std, एंड देन मैं लिखूँगा इंटीजर मेन। सी प्लस प्लस के अंदर सारा काम इंटीजर मेन के फंक्शन के अंदर होता है। ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, मतलब इतना लंबा छोड़ा इसमें काम है, जबकि जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको पिछली लैंग्वेज पे इसलिए लेके जा रहा हूँ, आपको पुराने लोगों के दुख दर्द का भी थोड़ा एहसास हो जाए। ठीक है, सी आउट लिखा हेलो वर्ड, अब मैंने देखना इसको रन कर रहा हूँ। जैसे मैं रन करूँगा ना, सी आउट लिखा ना, अभी ये प्रिंट कर देगा आपके सामने, देखो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर उसने हेलो वर्ड प्रिंट कर दिया। अब मैं एक और चीज़ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मोहसिन प्रिंट करवाना चाहता हूँ, हेलो वर्ड भी और मोहसिन भी। प्रिंट की हैं? मतलब कि कहाँ पे जा रहा प्रिंट हो एनक तो नहीं लगने वाली, नहीं ये क्या लिखा होगा, मुझे समझ लग गया हेलो वर्ल्ड, ये नीचे क्या आ गया ऑटोमेटिक। उसको छोड़ दो ना तुम, बस ये इसमें जो आउटपुट होती है स्टार्टिंग में बॉक्स भी होती है, अच्छा ब्लैक बॉक्स में। सी प्लस प्लस समझा रहे हैं ना। अच्छा अच्छा पहले यहाँ पे कोडिंग करके इस पे लेकर ना, इस पे कोडिंग करके फिर उधर ये आउटपुट है आपकी, वेबसाइट नहीं है। सी प्लस प्लस मैंने आपको बोला सॉफ्टवेयर बनते हैं, वेबसाइट नहीं बनती। अच्छा फिर पागलों वाली बात। ठीक ठीक ओके अच्छा अभी देखो सी आउट कर रहा हूँ, सी आउट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मोहसिन रजा। ठीक है, मोहसिन रजा, फिर से सेमीकोलन, सेमीकोलन भी मैं मिस करता हूँ ना, यहाँ पे एरर आ जाएगा। जावास्क्रिप्ट में अक्सर वो नहीं भी देता है, वो कह रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर टोकन, मुझे इधर बता देता है हाँ क्या बता देता है, सेमीकोलन है, जावास्क्रिप्ट भी बता देती है। ये देखो यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, मोहसिन रजा लिखा आ गया, निचली लाइन में नहीं आया, उसके लिए मैं यहाँ पे ना, जिस तरह आप वो नहीं लिखते बी आर लिखते हो ना उसमें HTML में, यहाँ पे मैं सी आउट करवाऊँगा एंडल, तो दे दिया। तो आती है तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड आ गया मोहसिन रजा। ठीक है, इधर देखो हसन रजा, इधर देखो हेलो वर्ल्ड भी आ गया, मोहसिन रजा भी आ गया, क्लियर है। अब क्या सिनेरियो है कि इस लैंग्वेज के अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं, बनाएं ज़रा, बनाने का तरीका देखा है किस तरह बनता है। मैं बनाने लगा हूँ इंटीजर x इक्वल्स टू 10। फर्ज करो आप खाली x इक्वल टू 10 लिख देते हो, जिस तरह मैथ में लिखते हो, रन करते हैं, देखते हैं क्या एरर आता है। इसमें मैं अभी आपको खेलना सिखा रहा हूँ, आप इधर से एरर देखोगे तो फिर ही आपको ऐसे सब पता लगेगा किस तरह रिजॉल्व करना है। ध्यान से सुनो, वो नीचे क्या लिखा आ रहा है, पढ़ना जरा मोहसिन।
was not declared ये in क्या the लिखा है? scope. ये नहीं पढ़ा Error, ये? error X, ठीक है, error X was not declared in this scope. एरर थोड़ा अलग है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है अच्छा। एरर, मतलब ये हम बता रहे हैं कि समझ एरर लग गई है। थे मतलब। अगर लिख रहे हैं x was not declared in the scope, वो कह रहे हैं भाई मुझे पता ही नहीं है x क्या है, मुझे पता ही नहीं है कि x क्या है, क्योंकि हमने x को बनाया ही नहीं है, हमने x का जो वेरिएबल बनाया ही नहीं है। बनाने के लिए हमने बनाया, उन्होंने नहीं पीछे बनाया। हमने नहीं ना बनाया, बनाने के लिए इन्होंने तरीका बताया, उन्होंने कहा भाई हमें डाटा टाइप बताओ साथ क्या है, डाटा टाइप बताया ना। अब मैं इंटीजर बता रहा हूँ, अब उसको बाद रन करता हूँ, ये देखना भी क्या होता है। ध्यान से देखो, हो गया ना रन, शो कुछ नहीं हुआ, रन हो गया। अब फर्ज करो मुझे ये x के अंदर जो वैल्यू है उसको आउटपुट करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cout x, क्या लिखूंगा कि x को cout करवा दो। अच्छा एक और चीज़ माइंड में रखना जो भी मैं इसके बाद बताऊंगा, ये देखो 10 आ गया वहाँ पे लिखा हुआ। अब जब हम हेलो वर्ड लिखते थे ना, हेलो वर्ड जब मैं cout करवा रहा था लास्ट टाइम, तो मैंने ये 2 कॉमास का यूज़ किया था। इसी तरह जब मैंने हेलो वर्ड जावास्क्रिप्ट में लिखा, वहाँ भी मैंने 2 कॉमास का साइडों में लगाए थे, ऐसे ही ये हेलो वर्ड लिखा है, लगाए थे ना वहाँ पे 2 कॉमास। एक्स पे मैंने कॉमास नहीं लगाए, क्योंकि जब भी आप कोई स्ट्रिंग लिखते हो ना तब आप कॉमास लगाते हो, जब आप वेरिएबल लिखोगे फिर आप कॉमास नहीं लगाओगे। वेरिएबल जब आप कोई लिखोगे तो फिर कॉमास नहीं लगाओ। तो स्ट्रिंग में क्यों लगाए? स्ट्रिंग भी एक डाटा टाइप ही। स्ट्रिंग में यार कॉमास आते हैं ना। ये देखो अगर आपने यहाँ पे फर्ज करो, ये देखो इधर फर्ज करो मैं यहाँ पे ना एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ मैसेज के नाम से, ठीक है, इसको इक्वल टू कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड के, कर दिया। इसमें मैं यहाँ पे कॉमास दे रहा हूँ, जबकि इंटीजर में नहीं है। इंटीजर में अगर आप कॉमास दोगे ना तो फिर देख सकते हैं क्या होता है। ये नहीं समझेगा नहीं, वो आपको एरर दे देगा। ये C++ है, ये जावास्क्रिप्ट नहीं चल रही। ये रन कर रहा हूँ, यहाँ पे इसने एरर दे दिया है, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कैरेक्टर से। वो समझ रहा है आप कन्वर्ट कर रहे हो उसको इंटीजर के अंदर। वो बोल रहा है कि भाई ये वाली जो चीज़ है वो हमें मुनासिब नहीं लग रही। क्यों नहीं? क्योंकि आपका वेरिएबल इंटीजर है, उसमें आप क्या स्टोर करवा सकते थे? नंबर स्टोर करवा सकते थे। आप क्या स्टोर करवा रहे हो? स्ट्रिंग। कोमे, अच्छा ये स्ट्रिंग है। कोमो के अंदर जो भी चीज़ आती है वो स्ट्रिंग होती है। चाहे इसमें 10 लिखा आ रहा है, ये भी एक स्ट्रिंग ही है, नंबर नहीं रहा। ये नंबर ये तब था जब यहाँ पे फर्ज करो 20 या 10 लिखा हुआ था, अभी ये चलेगा। नंबर शो करवाना। अब सुनो, अभी चल गया लेकिन शो कुछ नहीं करवा रहा। क्लियर हो गया काम? सी आउट लिखेंगे नीचे। अब मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ। सी आउट किस लिए है? आउटपुट करवाने के लिए। किसको आउटपुट करवाना है? मैं यहाँ पे कहता हूँ मैसेज को यार शो करवा दो। अब ये मैसेज क्या शो करवाएगा? हेलो वर्ल्ड। अच्छा अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट एक्स। अब ये क्या शो करवाएगा? मैसेज भी शो करवाएगा और एक्स को भी शो करवाएगा। हेलो वर्ल्ड 20 लिखा आ जाएगा। क्लियर है? समझ लगी इस चीज़? अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर एक्स, एक यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। अच्छा एक और चीज़, इसमें मैं पॉइंट में स्टोर करवा लेता हूँ 0.5 0.6। इंटीजर में तो पॉइंट होते ही नहीं। मैसेज को सी आउट करवाया था ना, इसको मैं निकाल रहा हूँ। सिर्फ एक्स को भी मैंने सी आउट करवाया। सी आउट मतलब आउटपुट करवाया। इंटीजर में तो आपने बोला पॉइंट होते ही नहीं। होता ही नहीं। तो अब ये क्या करेगा देखते हैं। एरर दे देगा और नहीं ना देगा, सिर्फ 20 लिख देगा। पॉइंट में नहीं, पॉइंट वाले उसने छोड़ दिए क्योंकि ये उसको स्टोर नहीं कर सकता। अगर मुझे पॉइंट में चाहिए तो मैं यहाँ पे फ्लोट या डबल लिखूंगा। क्या लिखूंगा? जो ये काम गलत कह रही हैं, जो ये कर रहा है वही सी है जावास्क्रिप्ट करेगी। जावास्क्रिप्ट के भी यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका डिफरेंट है। मैं वही तो बता रहा हूँ। सही। वेरिएबल आप इसमें बना सकते हो, जेएस में बना सकते हो, पीएचपी में बना सकते हो, जावा में भी बना सकते हो, सी शार्प में भी बना सकते हो, हर लैंग्वेज में बना सकते हो। बनाने के सिर्फ तरीके अलग अलग है, लिखने का अंदाज अलग है, बनाने वेरिएबल ही है। 20.6 हो गया। ठीक है। अच्छा अब हम एक काम करते हैं, छोटी सी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसकी समझ लगी स्ट्रिंग में जो हम दे रहे हैं। अच्छा एक और चीज़, अगर मैं इसको यहाँ पे 4 कर देता हूँ, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, 4 करैक्टर मतलब इसको मैंने कर दिया। अब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैसेज लिखता हूँ। अब ये एक पहले तो स्ट्रिंग थी ना, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ था, मैंने क्या कर दिया 4 में। मैंने आपको बताया सिर्फ आप एक अल्फ़ाबेट या एक वेरिएबल कोई भी एक वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब वो एरर दे देगा। एरर नहीं देगा कि दे दिया लेकिन जेएस में एरर नहीं आता। जेएस में वो क्या करता है? जेएस में ये चीज़ कर लेता है। अच्छा ये देखो करैक्टर के लिए ना C++ में आप ये सिंगल वाले इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हो।
तो वहाँ पर स्ट्रिंग में भी सिंगल दे सकते हैं जावास्क्रिप्ट। वहाँ पे जो जो से मर्जी चल जाए उसको भी छोड़ दो। 4 में करना है, सिंगल कोमा 4 में करते हैं। हैं? सिंगल कोमा ये करैक्टर में करते हैं सिंगल कोमा। हाँ जी। हाँ करैक्टर में सिंगल कोमा, स्ट्रिंग में डबल कोमा। स्ट्रिंग में double ये देखो रन करता हूँ, अभी भी उसने एरर दे दिया, लेकिन उसने क्या शो करवाया? डी डी। comma। एंड वाला क्यों डी शो करवाया बोला? एंड वाला लफ्ज़। वो एंड वाला जो लफ्ज़ है ना सिर्फ बाकी वो सब एक तो को ही वो काउंट कर रहा है। क्रॉस स्टिल वो यहाँ पे कुछ बता रहा है कि ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो से मुराद मतलब मैसेज में आपने पहले एच डाला है, फिर ई डाला है, फिर एल डाला है, उसको ये लग रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था सिर्फ एक वक्त में एक ही स्टोर हो सकता है। डी लिखूंगा फिर वो नीचे वाले एरर गायब हो जाएंगे, डी यहाँ पे शो हो जाएगा। क्लियर? अब मतलब अगर मैं यहाँ पे फर्ज करूँ इंटीजर लिख दूँ, इंटीजर मैसेज, और आगे डी लिख दूँ, ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भला? इसमें सर कोमे लगे ने सिंगल को मिले इंटीजर में क्या स्टोर होता है? वेरिएबल नंबर नंबर है, होते हैं। नंबर स्टोर होता है। बगैर उसके कोमे के। हाँ, और हम आगे करैक्टर की वैल्यू डाल रहे हैं। ऐसे ही तो गलत हो जाएगा। 100 उसमें 100 क्यों? सो उसने इसलिए की है बिकॉज डी के पीछे कुछ वैल्यू होती है। मैं ये जो आपका कीबोर्ड है ना, जितने भी आप यहाँ पे करैक्टर लिखते हो, हर एक करैक्टर के पीछे एक वैल्यू होती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, देखते हैं क्या आता है, 97 है। सब दी अभी अगर मैं यहाँ पे बड़ा ए लिखूंगा तो उसकी 65 value 65 आ जाएगा। ये इनकी वैल्यू क्यों है? बेसिकली जब आपकी साडे कीबोर्ड दी वैल्यू जब भी आप इनसे पुरानी लैंग्वेजेस में चले जाते हो ना, इनसे भी पीछे सी प्लस प्लस से भी पीछे, जो आपके डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ कनेक्टेड है, असेंबली लैंग्वेज वगैरह, उसमें आपको हर एक करैक्टर का ए बी सी नहीं आप वहाँ पे लिख सकते। हर चीज़ को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखना होता है, 0 1 में। ठीक है? अच्छा अब 0 अब क्या सिनेरियो है, 0 1 नहीं है वो। सुनो, हर कीबोर्ड अब जे है, जे को कैसे 0 1 में कन्वर्ट करोगे मुझे बताओ। फर्ज करो अगर 0 1 है ना और 2 हो जाता है, तो 2 को तो जी करके कन्वर्ट कर लोगे उसमें बाइनरी में। ए को कैसे कन्वर्ट करोगे? अब ए बी सी के लिए ना आस्की कोड है, आस्की कोड्स क्या है? आस्की कोड्स। हर कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, एक स्पेस भी आप दबाते हो ना, इसके पीछे भी एक नंबर पीछे चल रहा होता है। ये देखो, ये तो हेक्सा चल रही है, ये है सिंबल डिस्क्रिप्शन, पता नहीं अब कौन से वाला है सिनेरियो। हाँ ये चल रहा है मेरे ख्याल से ऑक्टल में, ऑक्टल में होगा या ये होगा, मुझे कंफर्म नहीं है। चेक कर जिसमें डी की 100 होगी वही वाला। ये कहाँ पे है? ये रुक जाओ यार, ये देखो ना यहाँ पे किधर आ रहा होगा, डिसेंडिंग में। ठीक है, ये आ गया। नंबर्स ही हैं यार। यहाँ बस नंबर नहीं है। हाँ जी। ਸਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਮਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਡਿੰਗ 01 ਦੇ ਜਰੀਏ। इनको भी फर्दर कन्वर्ट किया जाता है 0 1। ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। उसने हसन ना बड़ा मैसेज बता। मैंने कंप्यूटर में नहीं ना पढ़ी। ये देखो, ये चीज़ हैश 0 1, हर एक चीज़ के पीछे एक वैल्यू ये चल रही है। बड़ा ए 65, छोटे ए का 97 था ना, वो भी नीचे आ रहा होगा। हर करैक्टर का एक कोड है। ठीक है, ये वाले कोड बैकएंड पे चल रहे होते हैं कीबोर्ड के अंदर। लेफ्ट स्कूल में कहीं शो कराया है, HTML आस्की आज की कोड शो कराए हैं। अच्छा बहरहाल बात हम कर रहे थे सी प्लस प्लस पे, हम थोड़ा सा काम कर रहे थे, देख लेते हैं। मैं सी प्लस प्लस आपको इसलिए कंसेप्ट दे रहा हूँ, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया ना, जेएस छोड़ के जो मर्जी लैंग्वेज में चलो जो इजीली आप कर पाओगे। ठीक है? इंटीजर मैसेज क्या लिखा है? ए चलेगा? नहीं चलेगा तो चलना, मैंने आपको बताया वो चलेगा। इतना चल रहा है। ओहो अच्छा अगर मैं अब इसको इस तरह से कर देता हूँ, इस तरह से कर देता हूँ, नहीं चलेगा। तो कहेगा अभी कन्वर्ट कर रहे हो करैक्टर से उसमें। ठीक है? बहरहाल इस तरह वेरिएबल आप एक बनाते हो। अब हम एक काम करने लगे हैं, वेरिएबल जरूरी नहीं कि एक्स रखो, अपनी मर्जी से जो मर्जी नाम रख सकते हो। ठीक है ना? ठीक अब ये हो। देखना, इंटीजर लिखा, एक्स बनाया, ये एक वेरिएबल यहाँ पे बन चुका है। एक्स का मैंने बताया था नीचे आगे वैल्यू दे सकते हो, ऊपर भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। बनाना उसको लाजमी है पहले। ठीक है? क्लियर हो गया इतना? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंटीजर x इक्वल्स टू 10, फिर एक और वेरिएबल बना रहा हूँ इंटीजर y इक्वल्स टू 20। ठीक है? फिर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इंटीजर z इक्वल्स टू x प्लस y। 30। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ CO
Z को किसको ठीक है ऊपर मैंने क्या दिया है सी आउट किसको कर रहा हूँ Z आंसर सन क्या बुखाओ आएगा? Z सन बुखाओ बुखाओ। 30 आएगा क्या आंसर आएगा 30 30। अब एक और चीज़ अब वेरिएबल का आपको समझ लगी अब देखो मैं इधर अगर 30 करता हूँ ना तो मुझे नीचे जाके वैल्यू को चेंज नहीं करनी नहीं करनी पंजी नीचे वो फार्मूला लगा ना ऑटोमेटिकली वो 50 कर अच्छा देगा अच्छा ओ समझ लग अभी ये छोटे लेवल पे है अभी आप सिर्फ प्लस माइनस समझ रहे हो आगे जाके इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है मुश्किल नहीं है समझने वाली बस बात है समझ आ गई ठीक है समय लग रही है इस चीज़ की ना अभी तक हाँ जी जितना बड़ा समय लग रही है यही काम अगर आप इजाज़त दो तो मैं आपको जावास्क्रिप्ट के थ्रू करवा दूँ जरा यहाँ तक क्लियर है आपकी चीज़ अकल च पाइएगा तो करवा दे ये देखो जावास्क्रिप्ट में आ रहा हूँ ठीक है इधर मैं क्या लिखने वाला हूँ डॉक्यूमेंट ऑर्डर राइट तक की समझ लग गई थी अब सुनो वेरिएबल बनाने लगा हूँ यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर आपने वेरिएबल बनाना ना आपको इंटीजर लिखने की जरूरत नहीं है क्यों नहीं है ये देखो मैंने आपको डेटा टाइप जो बताई वो थी इंटीजर फ्लोट आगे कौन सी थी करैक्टर बूल डबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट रे को भी छोड़ दो ये मैंने आपको डेटा टाइप बताई ठीक है अब इसमें से इंटीजर फ्लोट एंड डबल जावास्क्रिप्ट ने ना इनको एक ही कैटेगरी में कर दिया उसका नाम है नंबर क्योंकि ये तीनों नंबर में होती है ना इंटीजर फ्लोट तीनों में नंबर ही होते हैं ना स्टोर इसमें एक नंबर होता है इसमें दो मतलब इसमें एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं सर जी इसमें एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं नंबर अभी 10 स्टोर नहीं किया वहाँ पे पॉइंट वाला नहीं इसमें फ्लोट इसमें पॉइंट वाले भी आ सकते हैं डबल में बहुत ज़्यादा इसमें भी पॉइंट वाले आ सकते हैं ठीक है करैक्टर जो है करैक्टर में क्या था एक अल्फ़ाबेट आ सकता है बूल में ट्रू फॉल्स आ सकता है स्ट्रिंग में मल्टीपल पूरी टेक्स्ट आ सकता है ठीक है अब जो इंटीजर फ्लोट और डबल है ना इसको उन्होंने एक ही नाम दे दिया नंबर का ठीक है क्योंकि तीनों में काम तो नंबर के ही है ना और मज़े की बात है आपको नंबर भी नहीं लिखना पड़ता ठीक है जावास्क्रिप्ट या PHP जो है ना वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है C++ या जो पिछली लैंग्वेजेस थी ना वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी उसके अंदर आप एक भी गलती करते हो वो आपको कहते हैं भाई सही करो पहले कंपाइलर जो है यहाँ पे क्या है पहली बात है आप वेरिएबल बनाते हो ना आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है VAR चाहे आपने बूल बनाना है चाहे आपने उसको स्ट्रिंग बनाना है करैक्टर बनाना है कुछ भी बनाना है सिर्फ आपको यहाँ पे VAR मतलब वेरिएबल क्लियर है आगे अब क्या होगा आप यहाँ पे उसका नाम दोगे जैसे कि x इसके अंदर आप कुछ वैल्यू स्टोर कर दोगे आप इसमें 10 कर दो आप इसमें हेलो वर्ल्ड कर दो कुछ भी कर दो इसमें अब क्या है कि जब आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दोगे ना तो जावास्क्रिप्ट इसको ऑटोमेटिकली खुद ही उसको पता लग जाएगा ये किसके अंदर कि ये एक स्ट्रिंग है वो इसको क्या बना देगा एक स्ट्रिंग बना देगा स्टिल जो डाटा टाइप्स हैं आपको यहाँ पे यूज़ तो नहीं करनी पड़ रही लेकिन आगे जाके कहीं पे इसका फाइनल यूज़ आता है इसीलिए अभी से बता के चल रहा हूँ बाद में 10 साल के बाद आप 10 साल कह रहा हूँ 10 लेक्चर्स के बाद आप जाओ आप मुझे बोलोगे भाई ऐ तो तुम्हें तो पढ़ाया ही नहीं जिहड़ी गल हैगी मैं तुहानू ऐसे आस्ते कंप्लीट करवाई है तमहीद पूरी ठीक है सब तस्वीर खिंचो तो मैंने WhatsApp करो सुनो अब आगे ताज भाई डाटा टाइप का नंबर वेरिएबल x पढ़ लिया वेरिएबल एक बनाया x इक्वल्स टू उसमें वैल्यू डाल दी हेलो वर्ल्ड तो अभी जावास्क्रिप्ट को पता लग गया कि भाई ये स्ट्रिंग इस वेरिएबल की जो टाइप है वो क्या है स्ट्रिंग है अगर मैं इसमें 10 डाल देता हूँ तो उसको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा हाँ ये इंटीजर है अगर मैं इसमें 0.5 डाल देता हूँ ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट हमें उसको कहने की जरूरत नहीं है वो खुद ही समझ जाएगा दूसरी चीज C++ में अगर चलते हैं दोबारा इसी में चलते हैं अब मैं इसीलिए समझा रहा हूँ रुको कॉन्सेप्ट ये समझ लगी है ना इस चीज़ अब ये सुना यहाँ पे अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया जस्ट लाइक आप देख सकते हो मैं सारा कुछ कैंसिल कर रहा हूँ सिर्फ एक वेरिएबल है x अब x की वैल्यू क्या है 30 और उसका क्या टाइप क्या है इंटीजर अब मैं यहाँ पे आके इसकी वैल्यू को नीचे आके कर देता हूँ 40 कर देता हूँ सी आउट करता हूँ x को तो क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा नहीं चलेगा भैया कि वे चलेगा ही तो से नहीं प्लस करना है एक मिनट रुको इस लाइन में क्या लिखा हमने इंटीजर x वेरिएबल बना दिया
उसमें हमने क्या वैल्यू डाल दी 30 इस लाइन पे हमने क्या लिख दिया x में क्या डाल दो अच्छा 40 40 डाल तो 30 निकल गया ना अच्छा हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ हाँ ठीक है 40 आ गया हाँ और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा 40 को इतना तो क्लियर है अब तो समझ लग गई है मुझे उसे बताना चाहिए मैंने इसलिए बताया कि मुझे पता था आपको नहीं पता लगना मेरे को इसका पता है 40 अच्छा इतना पता लग गया अब आगे देखना फर्ज करो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल देता हूँ हेलो वर्ल्ड पहले वैल्यू मैंने डाल दी एक इंटीजर टाइप अब की नहीं चलेगा अब मैंने डाल दी एक स्ट्रिंग टाइप की नहीं तो अब क्या अब चलेगा नहीं चलना हाँ। अब नहीं चलेगा लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये भी चलेगा अब ये चीज मैं अगर आपको वैसे बोल देता आपने कहा पता नहीं क्या बोल रहा हाँ। मैंने आपको पहले उधर दिखाया कि उधर नहीं चल रही अच्छा। इधर चल रही है दोनों अलग अलग टाइप की प्रोग्रामिंग ये डायरेक्ट है समझा वो स्ट्रिक्ट है ये नहीं स्ट्रिक्ट नहीं है सुनो अब यहाँ पे x लिखता हूँ इसको मैं इक्वल्स टू कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड के अब होता क्या है जावास्क्रिप्ट जब इधर पहुंचेगी ना वो इसकी टाइप कर देगी इंटीजर जब उसको पता लगेगा वैल्यू ये वाली आ गई है तो उसको ऑटोमेटिकली टाइप चेंज करके कर देगी स्ट्रिंग हमें करने की जरूरत है अब उसने ऑटोमेटिक जज कर लिया है कि अब ये इसको डॉक्यूमेंट ऑर्डर ऐड करवाएं पहले डॉक्यूमेंट ऑर्डर ऐड करवाता हूँ एक्स को अब देख रहे हो मैंने यहाँ पे कोमास नहीं लिखे मैंने जब यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा था ना डायरेक्टली फिर कोमास लिखे थे अब मैं वेरिएबल का नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कोमास नहीं लिखूंगा कोई ना अगर आप लिखोगे यार तो देखो ना पता मैं लगेगा फर्ज करो यहाँ कोमा पे- लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे कोमास लिख लेता हूँ उसको तो अब लगेगा एक्स ही प्रिंट करवा देगा अच्छा जब कि हमको एक्स की वैल्यू वैल्यू प्रिंट करानी है तो मैं उसके लिए सिर्फ एक्स लिखूंगा X कोमास नहीं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड आ गया जब गया आप देख रहे हो पहले क्या था यहाँ पे 10 10 और मजे की बात एक और काम आउटपुट करवाते हैं देखो यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट ऑर्डर राइट करता हूँ एक ना जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है टाइप ऑफ के नाम नहीं वो आई थिंक पीएचपी का है नहीं इसका ही है टाइप ऑफ के नाम से है इसका देख लेते हैं क्या नाम है मुझे खुद याद नहीं है अभी इस तरह टाइप करके कोई है तो समझ नहीं आने कुछ ऐसे उससे पता लग जाता है कि टाइप आपकी हाँ क्या है टाइप क्या है टाइप ऑफ ही टाइप ऑफ ये देखना अभी यहाँ पे आते हैं एक्स के बनने के बाद बिल्कुल एक्स के बनने के बिल्कुल बाद जब हमने इसमें वैल्यू 10 डाली है टाइप भी बताया ये 10 डाली है ना टाइप ऑफ कर दो यहाँ पे मैं कह देता हूँ टाइप ऑफ और ब्रैकेट डाल के यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स X वो आगे से अंदाज देगा अबे डॉक्यूमेंट ऑर्डर राइट क्या करेगा डॉक्यूमेंट ऑर्डर राइट प्रिंट कर रहा है किसको X प्रिंट की कर रहा है टाइप X ऑफ X की वैल्यू तो अब वो क्या करेगा इंटीजर कर दे क्या शो कर रहा है नंबर नंबर मैंने आपको बताया था इंटीजर फ्लोट डबल को जावास्क्रिप्ट क्या बोलती है नंबर बोलती है सारी हेलो वर्ल्ड तो स्ट्रिंग है अब सुनना आगे अब इसी चीज़ को अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ इसी चीज़ को मैं यहाँ से कट करता हूँ इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ आप स्ट्रिंग बताएंगे हेलो वर्ल्ड के बाद जैसे ही हेलो वर्ल्ड की वैल्यू आई अच्छा अब स्ट्रिंग बता देगा उसके बाद वो स्ट्रिंग बन ठीक चुका ठीक ओके पहले वो बना था नंबर बाय वेरिएबल वो नाम नहीं बताता जैसे तीन उसने इकट्ठे कर दिए हैं फ्लोट इंटीजर और उनको नंबर तीनों को नंबर कहेगा आगे इंटीजर ठीक है समय लगी इन ओके चीज़ों अब मतलब यहाँ पे वो देख रहे हो टाइप चेंज कर रहा है ऑटोमेटिकली वेरिएबल की जबकि ऐसा नहीं होता इतना क्लियर है ओके सर दूसरा ये जावास्क्रिप्ट में अगर आप var ना भी लिखो तो ये भी चलता है आप सिंपली x इक्वल टू डन कर दो ठीक है फिर भी वेरिएबल आपका बन जाएगा वो ओके क्लियर है अच्छा उसके अलावा अब आगे आपको चलते हैं अब हम वही वाला थोड़ा कर लें जो अभी हमने उसमें किया था C++ में जो भी हमने कोड किया था y इक्वल्स टू 20 कर देता हूँ मैंने यहाँ पे var नहीं लिखा सिंपली y इक्वल टू कर दिया तो चलेगा कोई मसला नहीं अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ z इक्वल्स टू है x प्लस y के फार्मूला लगाना जरूरी है डॉक्यूमेंट फार्मूला अच्छा डॉक्यूमेंट ऑर्डर राइट मैं कहता हूँ z को कर दो z को प्रिंट कर दो कोड की समय लग रही है जो लिखा हुआ ऐसे ही है 30 हो गई 30 हो गया इतना क्लियर है अभी तक ऐसे ही है बहुत मेहरबानी इतना समय लगी हाँ ओके सर ये तो बड़ा आसान ही है हाँ जे सी प्लस प्लस ना बखांदे फिर यही कहना चाहिए मुश्किल है उन्हीं 2 मिनट पहले कह रही थी मुश्किल ये हो गया 10 इसको साइन की 20 इसको साइन की है सर अब मैं आपको ना एक नई चीज़ अब वेरिएबल का आपको पता लग गया अब बनता क्यों है इसमें क्या करते हैं वैल्यू स्टोर करते हैं सिंपल क्लियर है इतनी चीज़ ओके समझ लगी किसी भी चीज़ की वैल्यू अब इसका फ़ायदा पता क्या है देखो अगर एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर 10 दफ़ा प्रिंट किया जा रहा है ना इसको 10 दफ़ा 30 लिखा आ रहा है ठीक है अभी तो आमने सामने है ना वर्कर 1000 लाइन का कोड है उसमें पता नहीं किस किस जगह पे है z की वैल्यू तो अब वेरिएबल का फ़ायदा ये है आप यहाँ पे चेंज करोगे ना 40 करोगे ना या 4 करोगे तो हर जगह पे 24 हो जाएगा
आपको बार बार एक एक जगह पे जाके नहीं करना, यहाँ पे जाके फिर अगर आप यहाँ पे 24 करके प्रिंट करा रहे होते अच्छा हैं, अच्छा फिर आपको हर जगह पे जाके 25 अच्छा 25 कोड करना हमारे पड़ता पास है। लिखा हुआ है इसका सारा जावास्क्रिप्ट है, ये बस कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है तो उसमें हाँ ठीक। अच्छा अब सुनो आगे, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वेरिएबल क्या नेम रखने के रूल। बस लास्ट लास्ट चीज़ है, लास्ट चीज़ कैमल है। के इस तरह से मैंने आपको बताया आप यहाँ पे स्पेस डाटा टाइप लिखते हो, जो कि जावास्क्रिप्ट में नाम भी लिखो तो चलता है, नाम उसका लिखते हो। अब ये जो नाम लिखते हो ना XYZ, इसके भी कुछ रूल्स हैं। इसके भी कुछ केड़ी कौन सा वेरिएबल तीन रखना अब ये नहीं है, है, इधर मैं अपना इसका आप नाम नाम रख मोहसिन रख सकते हो, कोई मसला नहीं, रख सकते हो ना। तो फिर ये रूल मैं आपको बताता हूँ रूल क्या है, रूल सुन लो, उसके बाद आप खुद ही देख लेना क्या नाम रखना है। ठीक है। पहला रूल ये है कि जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम स्टार्ट करोगे, उसके स्टार्ट के ऊपर कोई नंबर नहीं आएगा, मतलब ऐसे नहीं हो सकता 1x नहीं इसका नाम रख सकते, ओके सिर्फ अल्फाबेट x1 रख सकते हो, स्टार्टिंग में नंबर नहीं आएगा, अच्छा 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 सेंटर में आ सकता है, बाद में आ सकता है, सेंटर में लेकिन भी आ सकता है, हाँ लेकिन बाद में स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। स्टार्टिंग में आ सकता है इधर बाद में देख नहीं लो आ ध्यान सकता। से, मैंने इधर भी डाला दरम्यान में, इधर भी डाला है, लेकिन जब भी मैं इधर डाल रहा हूँ उसका कलर चेंज हो रहा है, मतलब ये अब नहीं हो रहा, वेरिएबल नहीं बन रहा। क्लियर है? पहले हमेशा अल्फाबेट बाद में नंबर, ऐसे करना है। बिल्कुल ऐसे, मतलब कि जब भी आपने वेरिएबल का नाम देना है, आपने उसकी स्टार्टिंग किसी नंबर से वेरिएबल से नहीं, से करनी किसी है, नंबर से नहीं अल्फाबेट से करनी। करनी है। किससे करनी है इसको छोड़ दो, अल्फाबेट मैं कह रहा हूँ किससे नहीं करनी, ये सुनो, अपने से किससे करनी है, किससे नहीं करनी वो बता रहा हूँ। किससे नहीं करनी मतलब नंबर से नहीं करनी, नंबर से नहीं करनी, ठीक है, किसी साइन से भी नहीं करनी। किसी साइन से भी नहीं करनी। हाँ जी स्पेस अब सुनो आगे, किसी सिंबल से भी नहीं कर सकते, जस्ट लाइक ये सिंबल पे @ लिखा हुआ है, डॉलर लिखा हुआ है, इससे भी नहीं कर सकते, ये लिखा हुआ है इससे भी नहीं कर सकते, सिर्फ एक सिंबल है जिससे कर सकते हो स्टार्टिंग, वो है अंडरस्कोर। वो दरमियान में एक डैश होती है, एक अंडरस्कोर होता है, मैं अंडरस्कोर की बात कर रहा हूँ। अंडरस्कोर से स्टार्टिंग भी कर सकते हो, दरमियान में भी अंडरस्कोर डाल सकते हो, लास्ट में भी डाल सकते हो, कोई भी मसला नहीं है। दो रूल बता दिए, हाँ जी 3 बताएंगे, हाँ जी मतलब आप स्टार्टिंग इससे भी कर सकते हो। हाँ जी नंबर भी नहीं दे सकते अच्छा, कोई sign सिंबल है ना वो दरमियान में भी नहीं आ सकता, लास्ट में भी नहीं सिंबल दरमियान में नहीं आ सिंबल सकता, दरमियान बाद में में भी नहीं नहीं आ आ सकता, सकता। बाद में भी नहीं आ सकता। ठीक है। क्लियर है? स्पेस आप नहीं दे सकते वेरिएबल के नाम में, मतलब आप यहाँ पे नाम रख दो भाई मोशन में ज़्यादा स्पेस नहीं देंगे नारोवाल टेम्परेचर, स्पेस आ गया। स्पेस दे दिया ना दरमियान में, स्पेस नहीं है, ये कर सकते हो, अंडरस्कोर आ गई ना आपस में, लिंक हो गया आपस में। या अगर आपको इस तरह टी लिखा है, आपको वो गड़बड़ लग रही है थोड़ी, तो कैमल केस कर लो। कैमल केस का मतलब क्या है, आप इसका ज़्यादातर जो दो अप्रोचेज यूज़ होती हैं, दो अप्रोच यूज़ होती हैं जब हम वेरिएबल के नाम रखते हैं, या तो फिर हम इसमें ये डाल देते हैं, जब दो लफ्ज़ आ जाए ना, एक नाम हमने इस तरह का रखना हो जिसमें दो लफ्ज़ आ रहे दो हैं, लफ्ज आ रहे हैं, तो उसके अंदर हम अंडरस्कोर डाल देते अंडरस्कोर हैं, डाल या तो फिर हम क्या करते हैं, कैमल कैमल स्पेस। कैमल केस, कैमल का कुछ इस तरह से होती है हड्डी, पहला छोटा होता है उसका और बाकी जो दूसरी हड्डी है वो बड़ी, तो उसी से कैमल केस इसका नाम रखा गया, मतलब कि पहला जो लफ्ज़ है उसका पहला करैक्टर जो है छोटा होगा, बाकी के जितने लफ्ज़ हैं उनके सबका बड़ा होगा, मतलब टेम्परेचर इन XYZ जो भी आना है, इस तरह करके आप लिखोगे जिस तरह भी इसमें लग जाए। अक्सर लोग इस तरह से अंडरस्कोर डाल के यूज़ करते हैं, अक्सर लोग इस तरह से यूज़ करते हैं, मर्जी है ना आपकी, जिस तरह मर्जी रख सकते बस हो। आपको समझ मैं ये बता रहा हूँ किस तरह नहीं रख सकते, स्पेस नहीं डाल सकते, ये तो पक्की बात है। पक्की बात, स्पेस नहीं डालना, नंबर सेमीकोलन, से नहीं स्टार्ट करना, हाँ ये नहीं आ सकते, सिंबल नहीं आ सकते, सिंबल नहीं आ सकते, अंडरस्कोर के अलावा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर के अलावा, ठीक है, समझ लगी इन चीज़ों की। उसके अलावा जो मेन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसका नाम जो है ना, वो किसी रिजर्व वर्ड पे नहीं हो सकता, किसी कीवर्ड का नाम नहीं हो सकता, मतलब कि स्क्रिप्ट ये डॉक्यूमेंट ऑर्डर आइटम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो मैं इसका नाम डॉक्यूमेंट नहीं रख सकता वेरिएबल का, क्योंकि डॉक्यूमेंट जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कीवर्ड है, कीवर्ड है, ये जो राइट लिखा हुआ है, राइट वैसे रख राइट सकता भी है हूँ, कीवर्ड, राइट कीवर्ड नहीं है, राइट मेरे ख्याल से वो फंक्शन है ना आगे डॉक्यूमेंट के अंदर से, ये रख सकते हो खैर, लेकिन जितने भी कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल VAR, मैं कहूँगा VAR का नाम VAR ही रख दो, VAR तो यूज़ होता है इसमें, कीवर्ड ने बताया हुआ है वेरिएबल को बनाने के लिए, अब आप उसका नाम अगर VAR रखना चाहते हो तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप जा सकते मतलब कि कीवर्ड के नाम पे आप नहीं रख सकते, ये सारे रूल्स हमें लग गए, यस सर ये रूल हैं जनाब, कीवर्ड का नाम रखना है, एक वेरिएबल का नाम रखना है। ओके सर, क्लियर?
कोई मसला हम्म, कोई मसला नहीं, क्लियर है। एक लास्ट चीज़ आपको आज बता देता हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर आप HTML भी लिख सकते हो। बीआर का टैग शायद कुछ भी हाँ डाल फर्ज करो सकते अब यहाँ पे मैं ना डॉक्यूमेंट ऑर्डर राइट डॉक्यूमेंट करवा रहा हूँ राइट मैं, के बीच में ये देखो एक मैं बना रहा हूँ x, एक बना रहा हूँ y, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया z इक्वल्स टू है x प्लस वाई के, अभी वो क्या प्रिंट करवा रहा है, z की वैल्यू 24, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह से कुछ हो, वैल्यू ऑफ x एंड y इज 24, इस तरह से शो हो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं पहली बात स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ x एंड z इज 24। अब स्ट्रिंग लिखने का क्या नुकसान है, यहाँ पे तो शो तो हो रहा है, हमारा काम तो हो गया हमारा, और चेंज लेकिन जब मैं इधर यहाँ पे मैं 10 कर दूंगा तो क्या ये चेंज होगा? नहीं। क्यों? वो तो मैंने फिक्स वैल्यू वहाँ पे लिख दी है ना, और मैंने स्ट्रिंग एक लिख दी है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे किसकी वैल्यू है, z की वैल्यू लिखी है। तो अब चूंकि ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ मैं एक वेरिएबल जोड़ना चाह रहा हूँ, मतलब इसके साथ यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे यूज़ करूँगा प्लस। प्लस एज अ कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर भी यूज़ होता है। कॉन्कैटिनेट का मतलब दो चीज़ों को आपस में मिलाना, एक स्ट्रिंग है ये, साथ इसके एक वेरिएबल बनाने लगा हूँ, मतलब z, यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखा आ जाएगा 30। अब ऊपर से मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे कह देता हूँ 15, नीचे आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे 35 हो। इतना क्लियर है अभी तक जो मैंने किया? नहीं तो HTML कहाँ पे इस्तेमाल HTML अभी इस्तेमाल करना है ना आपको सिखाई, उसको भी छोड़ दो, वो बता देता हूँ। पहले ये सुन लो, इतनी बात क्लियर है। x प्लस वाई लिखा है, यहाँ पे मैंने प्लस z लिख दिया है। प्लस क्या कर रहा है, अगर मैं इस तरह z लिख देता ना, इसने काम नहीं करना, एरर देना था, चल ही नहीं रहा है, देख रहे हो। अच्छा JS में अब चल नहीं रहा तो एरर कहाँ पे आ रहा होगा? कंसोल में इंस्पेक्ट करोगे, इसके एरर, उसके एरर तो नीचे शो हो जाते हैं ना, इसके एरर कंसोल में शो होते हैं। तो कंसोल बनाया नहीं तो शो नहीं होना। ये क्या है कंसोल? कंसोल डेवलपर बना हुआ ऑलरेडी मेरे भाई, यहाँ पे वो कह रहे हैं मिसिंग किया है आपने एक ब्रैकेट को, ठीक है। कंसोल तो इसमें के अंदर बना है ना, पीछे जावास्क्रिप्ट में तो हमने कोडिंग में तो नहीं ना कंसोल ये हमारे एरर बताता यहाँ हमने नहीं बनाया, हमें एरर बताता है, हमें एरर बता, ऑटोमेटिक एरर बताएगा, बनाए ना बनाए। हाँ आप वो देखो, वो कह रहा है कि आपने ब्रैकेट नहीं डाली, वो उसको क्यों लग रहा है, उसको लगता है कि यहाँ पे ना हमने कुछ गड़बड़ की है इधर, उसको लगता है कि ये वाली ब्रैकेट इधर खत्म होनी चाहिए थी, जबकि हमने नहीं की, इसलिए वो कह रहा है ब्रैकेट नहीं आपने डाली, जबकि हमने कार्रवाई और डाली है। हमने यहाँ पे z डाला ना, इसके दरमियान में प्लस आना था, दोनों चीज़ें आपस में मिलाने के लिए। बता भी देता कि ये मसला है। हाँ ये देखो वैल्यू ऑफ x एंड y। अच्छा मैं एक और चीज़ चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जो x लिखा हुआ है ना, ये x, इसके साथ ब्रैकेट में इसकी वैल्यू भी लिखी आ जाए, मतलब ये 20 और इसकी वैल्यू आ जाए 4, और ये भी डायनामिक हो। कैसे करूँगा ये देखना, वैल्यू ऑफ x यहाँ पे ब्रैकेट में आगे फर्ज करो क्या वैल्यू है अभी 15, और y की क्या वैल्यू है 20, ये तो ऑटोमेटिक वही लिखा खुद है, ही डाल दिया ना, वही लिखा आएगा। अब फर्ज करो अगर मैं इधर 25 कर देता हूँ तो चेंज होगा? इधर तो चेंज होगा क्योंकि ये एक वेरिएबल है, यहाँ पे चेंज हो गई है 45, इधर नहीं चेंज हुई, इधर 25 नहीं हुई। इधर चेंज करनी है तो प्लस प्लस डाल कैसे करेंगे देखो, अब हमें एक स्ट्रिंग है उसके दरमियान में करना है, तो मैं एक और यहाँ पे कोमा डालूंगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रिंग बन गई है, इधर से लेके इधर तक एक स्ट्रिंग बन इसके बीच में नहीं, इसके दरमियान में प्लस डाल दूंगा, प्लस डाल दिया, अभी भी उसी तरह काम करेगा जिस तरह कर रहा है, बस हमने स्ट्रिंग को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक और प्लस डालूंगा, इसके दरमियान में यहाँ पे x लिख दूंगा, मतलब अभी एक ये स्ट्रिंग बन गई वैल्यू ऑफ x, फिर इसके बाद x की वैल्यू आ गई जो कि थी 25, फिर अगली स्ट्रिंग आ गई प्लस ब्रैकेट स्पेस एंड स्पेस, ये आ गया, फिर इसके बाद प्लस z। अब ये काम करेगा देखना, 25 20 इज 45, समझ लग रही है इस चीज़ की। अब देखना मैं यहाँ पे आके ना, यहाँ मैं कह देता हूँ 100, यहाँ पे करता हूँ 2000, इसको नहीं अभी आपने किया, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो इसको नहीं किया, अच्छा इसको नहीं किया, ये देखो इसको भी हमें करना पड़ेगा प्लस वाई। समझ लग रही है? तीन स्टेटमेंटें बन गई नहीं है ना, उन्हें आपस में जोड़ना। 100 जमा 2000 इक्वल टू 2100। अगर मैं यहाँ पे 2500 कर देता हूँ, चेंज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 105 कर देता हूँ, अब मुझे नीचे तो नहीं चेंज करना पड़ रहा कि करना पड़ रहा है? सारी वैल्यूज ऑटोमेटिक चेंज हो रही हैं। मोहसिन कोई मसला है तो अभी क्लियर कर लें, इसमें से किसी चीज़ की समझ नहीं लगी। ये मतलब समझ लग गई मैनू स्ट्रिंग ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ
जो बंदा आपने ये मैंने क्यों तोड़ा है, ये पूछना चाह रहे हो। यहाँ पे अगर मैं एक्स इस तरह लिख देता हूँ ना, तो इसने एक्स ही वहाँ पे प्रिंट करवा देना, जबकि मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्रिंट करवानी है। वैल्यू जो अच्छा वो सेंटर में है तो तो उसको एक मुझे एक कोमा प्लस से, आगे लग गए, अब सुनो मतलब सुनो कोमे के सुनो, अंदर सिस्टम। ये कोमा है ना, कोमो की वजह से वो एक्स को उसी तरह प्रिंट करा रहा है। मुझे इसको कोमा से बाहर लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग को तोड़ दूंगा, दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। इधर स्ट्रिंग एक बन गई, इधर वाली एक बन गई, दरमियान में एक्स की वैल्यू अलग से आ गई है। और ये प्लस इन्हें आपस में जोड़ रहे हैं। प्लस जोड़े प्लस आप ठीक ये है। जोड़, अच्छा पहले इसलिए एक प्लस डाला क्योंकि इधर से ये उसको देखो तोड़ा था। इधर ये है, हाँ, इसको मैंने जोड़ा है एक्स के साथ, इसलिए दरमियान में ये वाला प्लस है। फिर ठीक एक्स को इसके साथ जोड़ा है, ये अगली स्ट्रिंग के साथ, इतनी के साथ। ठीक। फिर इसको आगे जोड़ा है वाई के साथ, वाई को जोड़ा है इसके साथ, और इसको जोड़ा है फिर वो वहाँ पे ब्रैकेट्स क्यों शो हो रही हैं? ये वाली ब्रैकेट्स ब्रैकेट डाल हाँ दिए। डालनी है यार कोमा के अंदर। वो डाली है खत्म तो कर देता हूँ, ये लो जी, खत्म कर देता हूँ, कर दी। हाँ, खुश हो? तो ब्रैकेट्स में अभी वो भैया ने डॉक्यूमेंट वैसे ऑर्डर डालनी है में लिख रहे ना, हैं ना भैया हम इसको। डॉक्यूमेंट ऑर्डर राइट में लिख रहे हैं ना, कोमास के अंदर ब्रैकेट डालनी है। ये लो ऐसे कह रहे वो थे, ऐसे ठीक है ना बेटा, वो वेबसाइट में तो इस तरह शो होना ना, वेबसाइट मैंने में ये तो ना लिखा हमने था डाल। बेसिकली कि वैल्यू ऑफ एक्स जो कि 105 है, इसलिए मैंने लिखा था। अच्छा वैल्यू ऑफ वाई जो कि ये है, वो तो हाँ बिल्कुल ठीक है। इधर लिख देता हूँ सम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ईजी है। अब जुमला क्लियर है, इसमें लगी इस चीज़ की, इसमें कोई कन्फ्यूजन इस कोड में? पुरानी HTML CSS भूल जाओ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲਿਖੀ ਲਿਖਾਈ ਲੱਭ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ नहीं ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ तक ਤੁਹਾਡੇ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने हैं अपने JS में, इसमें कर लोगे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्लियर हैं, सब में समझ लग जाएगी, कोड लिखे हुए एक समझ लग जाएगी। इतना मुझे बताओ जितना अभी तक किया है क्लियर है? क्लियर। इसी चीज़ को हम जस्ट एक और एग्जांपल से देखते बस हैं। अच्छा मुझे ना सिर्फ एक चीज, ये चीज बनाई है ना, हाँ, ये चीज का काम वेबसाइट में बताना है, बस मुझे पता होना चाहिए कि ये क्यों होना है, क्यों ये होना है? हाँ ये सारा क्यों करना है, कहाँ पे इस्तेमाल होना है। आगे मैंने क्या बोला था, JS किस कामों के लिए यूज़ होती है? ये सारा कामों के लिए उन्हीं कामों के अंदर यूज़ होना है, कहाँ पे यूज़ होना छोड़ दो। अच्छा हाँ जी, बस देखो होना कैसे है बार देखो तो मैं कहेंगे यार, इस तरह कि तो तुमने करना, जो मैं भी ये document वाइट write पेज बना रहा हूँ तो बस वाइट पेज के ऊपर कर, वाइट पेज बनाओ, बस बात खत्म, ठीक है। डन करो। बाद में देख लेंगे कहाँ पे होना है यूज़, पहले ही देख लें मुझे कितने यूज़ होना है। अच्छा आगे देखो, इतनी क्लियर अभी तक बात। अब मैं यहाँ पे ना HTML का कोड लिखना चाहता हूँ, मतलब कि ना मैं यहाँ इसको ना H1 बनाना चाहता हूँ, H1। अब H1 अगर मैं यहाँ पे लिखता था, H1 मैंने स्क्रिप्ट के टैग से बाहर लिखा और वहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, वो अलग शो। वो तो चलेगा। लेकिन अगर मैं H1 को यहाँ से कट करके स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखूंगा तो क्या ये चलेगा? नहीं चलेगा। चलेगा नहीं ना चलेगा, क्योंकि HTML का कोड जावास्क्रिप्ट में कैसे चल सकता है? क्या तो कैसे document लिखते हैं, write कैसे में लिखते हैं लिखो। बताता हूँ मैं। नहीं ना चल रहा है नहीं HTML, चल अब कैसे चलेगा वो बताता हूँ। फर्ज करो इसी को मैंने H1 बनाना है, तो ये डॉक्यूमेंट ऑर्डर राइट के जो कोमास है ना, इसी के अंदर मैं यहाँ पे H1 लिख दूंगा, कोमास के अंदर, ठीक है। कोमास के अंदर H1 लिखिए ना तेरे हाँ सामने, जी जो अलग NG लिखना है, ठीक ਇੱਥੇ मैं प्लस लिखांगा, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ खत्म करना है, टैग बंद करना है, तो मैं फिर तो कोमा पावांगा, ਇੱਥੇ /H1 ले लेना है, कॉमर्स लाजमी। ये देख। अब वो वाली H1 ही बन गई है, कंट्रोल U करता हूँ ना तो यहाँ पे H1 नहीं बनी हुई, लेकिन मैं शो H1 नहीं कर रहा। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो ये H1 ही शो हो रही होगी, ठीक देखो H1 इंस्पेक्ट पे ये शो हो रही है H1, कंट्रोल U करता हूँ तो मुझे ये जावास्क्रिप्ट वो का कोड शो CSS वगैरह करनी है तो वो कोई चीज आ छोड़ दो अभी इसको, जो करा रहा हूँ वो करो बस, ठीक रोज नहीं CSS ली छोड़ दे। सम ऑफ वैल्यू एक्स, ये क्लियर है इतना, HTML रन करनी है। फर्ज करो मुझे अब एक बियर डालना है, तो मैं इसी कॉमा के अंदर यहाँ बियर डालूंगा तो लगेगा, लगेगा और बियर के बाद अगर मैं फिर से एक H1 लिख देता हूँ /H1, यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, तो ये करेगा चलेगा, काम करेगा चल रहा है ना, इसी तरीके से चलने वाला, ठीक समझ लगी इस चीज़। अच्छा अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इधर मैं बियर दे रहा हूँ, यहाँ पे ना एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ पेज के नाम से, मोहसिन के नाम से, मोहसिन को भी छोड़ो, person1 के नाम से, आगे मौसम ठीक से। person1 कोमा डाल के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ person2, ये एक और वेरिएबल ले रहा हूँ, कॉमा कोमा डाल डालने के, का मतलब है अगला वेरिएबल हाँ है। अगला वेरिएबल,
तीनों वेरिएबल एक लाइन में बना दिए। तीनों वेरिएबल एक लाइन च हाँ पर्सन 1 जो है ना, पर्सन 1 ओदी वैल्यू है 3 इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ मोशन। ये अब पर्सन ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में आ गया पर्सन 2 हैं जो है ना, ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में आ गई इसकी मैंने खुद वैल्यू दिया ना। हाँ वो खुद उसने हाँ स्ट्रिंग कर वही दिया। ना वही यार इधर मैंने कर दिया हसन, ठीक है, शो नहीं होगा क्योंकि अभी जस्ट वेरिएबल में स्टोर किया। तो चार करो या भाई दंडार को दे अब सुनो 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 सुनो, समझ नहीं है। अब मैं यहाँ पे ना डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ करो वैल्यू मोहसिन एज इज, कितनी एज है 23 23। इसके बाद मैं देता हूँ एक बी आर, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ यजदान एज इज 22, बी आर कर लेते हैं। हसन एज इज 10 साल 20, क्लियर है। इधर आता हूँ, अभी मैंने एक स्ट्रिंग ही सिर्फ आउटपुट करवाई है जहाँ पे लिखा आ रहा है मोहसिन एज इज 23, यजदान एज इज 22 एंड हसन एज इज 20। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे ना इसके लिए एज के लिए भी वेरिएबल बना रहा हूँ। पहली बात, ये जो नाम यहाँ पे शो हो रहे हैं ना मोहसिन का, अभी तो मैंने खुद लिखा, मैं इसको डायनामिक चाह रहा हूँ। पर्सन 1 का नाम यहाँ पे है, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे लिख दूँगा पर्सन 1 प्लस आगे जो भी एज आ रही है तो छोड़ दो। यहाँ पे यजदान की जगह पे पर्सन 2 का नाम आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे ये स्ट्रिंग इसको तोड़ दूँगा, प्लस डाल दूँगा पर्सन 2, ठीक है। आगे आ रहा है हमारे पास हसन आ रहा है, इसकी जगह पे पर्सन 3 आना था, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा पर्सन 3, रिफ्रेश किया। ये अब जो नाम आ रहे हैं ना वेरिएबल से आ रहे हैं, मतलब कि अगर मैं ऊपर चेंजेस करता हूँ ना, यहाँ पे मैं मोहसिन रज़ा कर देता हूँ तो वो नीचे ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक पर्सन की जगह मुझे समझ लग गया समझ लगी चीज़। अभी जो एज आ रही है ना 23 22 वगैरह, ये भी हमें इधर वहाँ से ही लिखनी है। अब मैं एक और वेरिएबल, 3 और वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल बस P1 एज के नाम से बना लेता हूँ, मतलब कि पर्सन 1 एज, P2 एज बना लेता हूँ, P3 एज बना लेता हूँ। अच्छा नाम आप जब भी रखो ना किसी वेरिएबल का, रिलेटेबल रखो। रिलेटेबल से मेरा क्या है, जो चीज़ रख रहे हो, जिस लाइक मैंने एज स्टोर करानी है, मैंने एज रख दिया उसका नाम, इस तरह आपको याद रहता है। इसको मैं XYZ कर दूँगा, कितने का XYZ याद रखूँगा, नाम वही रखो जो काम कर रहे हो उसके रिलेटेड। अच्छा P1 एज जो है ना, P1 एज मैं इक्वल्स टू कर देता हूँ, इसकी कितनी है 23। P2 एज जो है वो मैं कर देता हूँ इक्वल्स टू 22। P3 एज जो है वो इक्वल्स टू आ गई 20। तो अब हम क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स के थ्रू यहाँ पे वैल्यू स्टोर करानी है। सिंपली यहाँ पे आऊँगा, स्ट्रिंग ब्रेक करूँगा, प्लस डालूँगा P1 एज, यहाँ पे 22 की जगह पे क्या आना है, जो पर्सन 2 की एज है, P2 एज, और यहाँ पे जो 20 लिखा है इसकी जगह पे किसकी आ जाएगी, जमा P3 एज। क्लियर है, ये लिख लिया। अब क्या होगा, ये देखो इधर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये सारा कुछ डायनामिक हो चुका है। डायनामिक से मेरी मुराद क्या है, ये देखना देखना सिर्फ एक मिनट मिल जाता है ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ P1 P ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ठीक ਇਹ है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇੰਟੀਜਰ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ना P1 P हाँ ये इंटीजर में लिखा गया। हाँ। अब आपने कहा है कि इसको अंदर आपने याद रखना है कि इंटीजर किसके लिए, फ्लोट कहाँ पे है और बोल कहाँ पे, मतलब याद रखने की जरूरत कोई नहीं है। आगे बताया ना, आगे आएगी आपको। अच्छा आगे आएगी। हाँ जी, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖ सिंबल इसमें वैल्यू स्टोर करा दी, यहाँ पे प्रिंट करा दी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ फार्मूला बल्कि ये फार्मूला तो बनया ही नहीं, ये फार्मूला ये और क्या है ये। अब मैं अगर यहाँ पे 25 कर देता हूँ, ये देखो रुको रुको, यहाँ पे 25 कर देता हूँ, यहाँ पे 30 कर देता हूँ, यहाँ पे 40 कर देता हूँ, इधर आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, ये हर जगह पे चेंज हो रही है। हर जगह पे चेंज। अगर मैं यहाँ पे आके XYZ कर देता हूँ, इधर आके मैं अली कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, सब कुछ चेंज हो रहा है। अब मुझे वो बाकायदा टेक्स्ट में चेंज नहीं करना पड़ रहा, ऊपर वेरिएबल के नाम चेंज कर रहा हूँ, उसकी वजह से नीचे सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। आपकी बात ठीक, एक मिनट दोबारा, ये BBR दिया तो फर्क नहीं, मतलब ये BR से ही तो नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। अच्छा नीचे ठीक है, ठीक ठीक ओके ओके क्लियर है, इतना समझ आ गई।
फार्मूला वगैरह कोई बनाने की इसके, वो सिर्फ प्लस माइनस या डिवाइड के लिए फार्मूला। इसमें हम इतने फार्मूले बनाएंगे, इतने फार्मूले बनाएंगे कि छोड़ दो बात। हम खुद अभी के एक लिए आप ये फार्मूला- वाला फार्मूला समझ लो जो कि हमने आज किया है। क्लियर है? अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। आज का लेक्चर काफ़ी है ना, बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है।